इंस्टाग्राम और यूट्यूब एज अ फ्रेशर के लिए अगर किसी को चुनना हो, अगर यूट्यूब से पैसा आना बंद हो जाए तो क्या आप तब भी अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाएंगे? डू क्रिएटर्स रियली सपोर्ट ईच अदर और इट्स जस्ट अ साइलेंट कॉम्पिटिशन? डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? हाँ बिल्कुल। मेरे को एक अन्ना बाबा है बरसाना में, उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी बॉडी है वो संसारिक है, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो श्री जी की है। जैसे ये सो गया तो मैं अपने दूसरे रूम में जाके सो गई, इसकी आंख खुलती डरा डरा आता कि तू यहाँ सो गई, मुझे डर लग रहा था, मेरे साथ चल के सो। जैसे अभी दिवाली पे मैंने बोला माँ जब किशोरी जी कुछ प्लान करेगी ना तो संयोग यूं ही बन जाएंगे। मैं 4 बार जा चुका महाकालेश्वर। अभी रिसेंटली हम एक महीना भी नहीं हुआ हमें गए हुए। एक बंदा आता है रैंडम, अरे रचित भैया, मैंने पूछा भी मगा क्या चार्जेस वगैरह कह रहा है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, चार्जेस आपसे लेंगे ये वो, और उसने ले जाके बिल्कुल। तो ये जो मिला ना आपको, ये उनकी कृपा है, यही हमें और खींचती है। मतलब किसी भी चीज से नहीं डरती, एक चीज से डरती हूँ। क्या YouTube से पैसा कमाना बहुत इजी है? हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय शो रिंग इट इन विद अंशी शर्मा। आज हमारे गेस्ट है रचित रोजा एंड शिबू गिरी, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू रचित। आप जब पहले आए थे आप सिंगल थे, नाउ यू आर मिंगल, सो और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ट्रिंगल या सो मेरे हर शो में सबसे पहले गेस्ट होते हैं रचित रोजा। सो ही प्रूव दैट कि दोस्ती में सपोर्ट क्या होता है, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है इसमें लोग जलते हैं, कंपटीशन करते हैं, बट हम सबकी तीनों की दोस्ती ने ये प्रूव किया है इस पॉडकास्ट को दोबारा से फर्स्ट बनाकर कि यू नो वी आर एग्जाम्पल। हम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, ना कि कंपटीशन या जेलस। यार देखो, कंपटीशन अपने वर्क से कंपटीशन रखो। यस और जो इंसान आपका साथ दे उसका साथ दो। यस तो हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे, हमेशा ऐसे ही अचीव करते रहे। सो रचित, हमारा ये जो शो है, मैं चाहती हूँ व्यूअर्स आप इस शो पर बने रहें, क्योंकि जब भी कोई आर्टिस्ट बनता है, सिर्फ आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके पीछे होता है बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारी मेहनत। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आज अंशी मैम आपकी मेंटोर बन गई, लेकिन इस मेंटोरशिप के पीछे हमें कोई मेंटोर नहीं मिला। हम वो हैं जो हमने स्ट्रगल से सीखा है। हमारा जो मेंटोर है वो कौन है? हमारा स्ट्रगल। तो ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे हैं, लोग हैं जो अपने स्कूल फीस नहीं भर पाते हैं, यू नो लाइक जिनको एक्टर बनना है, जिनको यूट्यूबर बनना है, तो उनके लिए बेस्ट मुझे लगता है एक स्कूल है, तो वो है स्ट्रगल, और उसको पॉजिटिव वे में लेकर चले। सो वी आर स्ट्रगल तो पॉजिटिव रहती है हमेशा। स्ट्रगल आपको कभी नेगेटिविटी देगी ही नहीं। आप बल्कि नेगेटिव हो गए ना, अगर अंदर आपके कुछ भी नेगेटिविटी, तो स्ट्रगल ऐसा कर देगी आपको कि आप पॉजिटिव हो जाओगे। यस यस सो हम लोग बने हैं अपनी हिम्मत से। हमारी जो हिम्मत थी वो हमने नहीं तोड़ी, तो इसलिए आज मैं मेंटोर बन गई एंड ही इज़ वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया। सो यहीं से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोगों ने जो स्ट्रगल किया, जो गलतियां हमने की, जो प्रॉब्लम हमने फेस करी, इस पॉडकास्ट को देखकर लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। जनरली हम सोचते ना मेरे साथ ही क्यों नहीं, और स्ट्रगल हमेशा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक फेज है, मतलब लाइक आपको 0 से लेके 100 तक जाना है, तो एक फेज आएगा 0 से 5 अचीव करना है, तो पहले उसका स्ट्रगल है। फिर 5 से लेकर 10 का अलग स्ट्रगल है, 10 से 20 का अलग स्ट्रगल है, बट लाइफ ही स्ट्रगल है, और वही तो जर्नी है लाइफ की। उस स्ट्रगल को ही तो एंजॉय करते चलना है। यस रचित, तो रचित एंड शिबू, आज भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, वी आर सो थैंकफुल। और आपने और मैं तो हमने, बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का हर चीज़ के लिए। यू शुड बी। आपको शिबू जो मिल गई, बिल्कुल मेरा सिंगल से मिंगल, अब आपका भाग्योदय होगा। बिल्कुल। सो अब हम इस पॉडकास्ट के थ्रू जो भी व्यूअर्स हैं उनको हम कुछ गाइडेंस देंगे, ताकि जो गलतियां हमने की वो ना करें, और अपनी जर्नी को वो भी इंजॉय करें, पॉजिटिव रहे। क्योंकि यूथ बहुत जल्दी यू नो अपने मार्ग से भटक जाता है, तो वी आर इंस्पिरेशन। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम यहाँ पर हैं और हमें इतनी सारी ऑडियंस दी है। सो आज कुछ अपनी जर्नी डिस्कस करते हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क, आप लोगों की क्या जर्नी है? कितने साल के थे? आपने कब स्टार्ट किया? कैसे आपने पहले सोचा था कि यू विल बी अ यूट्यूबर, क्रिकेटर बनता है, कोई सिंगर बनता है, और उस टाइम में आप लोगों ने ऐसा सही डिसीजन लिया
कि आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है, एम आई राइट? क्योंकि आने वाला टाइम इज डिजिटल। सो आपको कुदरत ने एक गिफ्ट दे दिया, तो आई वांट टू नो अबाउट दिस जर्नी। मैं 12th क्लास में था ना जब, तो 12th क्लास करते ही मैं मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह ये सब नया नया था इंडिया में, मतलब लोगों को पे था पर एक्सेस थी लोगों पे, पर इतना नहीं था जितना आज के टाइम पे हर बंदा फ़ोन इंटरनेट चला रहा है। तो उस टाइम पे मैंने अपना एक घर पे ही एक छोटा सा मेरा रूम था ऊपर, उसमें ही अपना एक स्टूडियो बना लिया जिसमें मेरा पीसी था, कभी 10th क्लास में पापा ने दिलवाया था, उसी के अंदर एडिटिंग वगैरह ये सब सीखना। उससे पहले मैं सोचता था कि रैप म्यूज़िक वगैरह करके देखूँ, म्यूज़िक बनाऊँ, पर उसमें फिर ज़्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, अब म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, फिर वीडियो शूट के लिए और पैसा चाहिए, वो पैसे इतने थे नहीं उस टाइम पे। तो फिर मैंने देखा कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं लोग, तो वो फिर यूट्यूब वाली चीज़ को मैंने सीखना स्टार्ट किया कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स कैसे काम करते हैं, एंगल्स क्या बनते हैं, डायरेक्शंस वगैरह ये वो सब सीखते 1-2 साल लगे। फिर वहीं मैंने बेसिकली 12th क्लास करते ही मेरा ये सब स्टार्ट हो गया था सोशल मीडिया का। और वो ही एक टाइम था जब इंडिया में भी एकदम से चीज़ें चेंज हो रही थी, सोशल मीडिया वाली इंडिया में नई नई इंट्रोड्यूस हो रही थी चीज़ें। तो उसी टाइम पे ही मेरे अंदर भी वो चेंजेस अपने आप भगवान ने इंट्रोड्यूस करवा दिए, या एक दिशा ऐसी मिल गई, तो वहाँ से चीज़ें चेंज होने लगी और वहाँ से सारा प्लेटफॉर्म सीखने को मिला। और फिर सिब्बू आपसे कैसे मिली? फिर 2016 के बाद 3-4 साल मैंने ऐसे ही मेहनत करी, स्ट्रगल करा, सारी चीज़ है ना जो सीखा। ये अभी तक तो मैं सिंगल ही कर रहा था अपने घर पे बैठ के, या कॉलेज के टाइम में से फ्री टाइम निकाल के। फिर थोड़ा मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मैंने मतलब और लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करा। तो सिब्बू और मैं फिर एज एन ये मेरे वीडियो में एज एन आर्टिस्ट मेरे को मिली थी। सिब्बू उस टाइम पे शूट्स वगैरह करती थी, तो मैंने इससे बात करी कि मेरी वीडियो में भी काम कर ले तू। तो ऐसे हम इंट्रोड्यूस हुए थे एक दूसरे से। फिर एक दूसरे के साथ काम करके अच्छा लगा, अच्छी वाइब आई। फिर वहाँ से हम फ्रेंड्स बन गए, एंड फिर आपको पता ही है आगे सब कुछ। यस। फिर मैंने सिब्बू का भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवा दिया कि तू भी मेरे साथ ही इसी में कर। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, रजत ने बहुत अच्छी बात बोली थी मुझे कि वो लड़की मेरी लाइफ में मेरे स्ट्रगल टाइम में थी, तो वो मेरी लाइफ पार्टनर बनना डिजर्व करती है। एंड यू आर वेरी लकी इन दिस कलयुग, जहाँ पर एक दूसरे को लोग डिच कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लू ड्रम रेड ड्रम कौन सा ड्रम उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, उस वक्त पे आपको भगवान ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि लव इज अ ब्रह्मास्त्र। लव के आगे ना हर चीज़ फेल है। मतलब हमारे भागवत में कहा गया है कि जो प्यार है वो इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो उससे किसी को भी वश में किया जा सकता है अगर वो सच्चा हो। तो यू आर वेरी लकी गर्ल दैट यू गॉट अ गाय इन दिस कलयुग, वो भी लॉयल। सो आपको इतना थैंक यू करना चाहिए भगवान का, यूनिवर्स का, क्योंकि इस ज़माने में इस टाइम में ये चीज़ नहीं मिलती सिब्बू। राइट, आई एम ऑल्सो वाई आई एम सिंगल, बिकॉज नहीं, एक लड़का जब अपने आपके लिए स्टैंड ले रहा है और वो आपको दोस्तों में बैठ के ये कह रहा है कि नो ये मेरी है और मुझे इससे शादी करनी है, फ्यूचर है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कौन से मंगलवार के व्रत सोमवार के व्रत रखे थे तुमने, या कौन से पार्वती जी की पूजा करी थी, बताओ? कभी कोई व्रत नहीं रखा शादी से पहले। शादी के बाद ही मेरे व्रत हुए हैं, नवरात्रि के और फिर करवा चौथ का। वैसे तो मैंने लाइफ में कभी कोई कुछ व्रत तो नहीं पिछले रखा। जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हें इतना लॉयल और इतना एक्शन लेने वाला लड़का मिला। इट्स अ ब्लेसिंग। तो रोज सुबह थैंक यू करा करो। एंड ऑफ कोर्स शी इज ऑल्सो अ राइट हैंड, अ लकी चार्म फॉर यू। मुझे लगता है कि द मोमेंट सिब्बू एंटर इन योर लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, कहते भाग्योदय होता है। तो ऐसा मैंने पर्सनली अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से फील किया है कि अगर लड़के की लाइफ में कुछ ना हो रहा हो ना, तो एक सही लड़की आकर उसकी लाइफ में उसकी एनर्जी बदल सकती है और भाग्य उदय होता है। मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हाँ मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द राइट गाय एंड आई मिलेगा ऑल्सो, आपको। हाँ आई विल, क्योंकि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो अच्छा रजत, मुझे बताओ, क्या यूट्यूब से पैसा कमाना बहुत ईजी है? डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है इजी हार्ड, या मैं इस बारे में तो कुछ वो नहीं बोलूँगा,
क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे काम स्टार्ट करा स्टार्टिंग में, तो कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच के काम किया था कि मैं यहाँ से पैसे कमा लूँगा या ऐसा कुछ कर दूंगा। उस टाइम पे मेरा पीओवी तो सिर्फ यही रहता था कि मेरे को काम करना है और कुछ अलग आर्टिस्टिक या क्रिएटिव माइंडसेट के साथ मेरे को कुछ चीज़ अलग करनी है, डिफरेंट देन वो जॉब वगैरह करते हैं लोग, या फिर वही 9 से 5 का शेड्यूल टाइप। मेरे को वो समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं सच बताऊँ, ये सब मेरे को ना लोग बोलते हैं कि मेरी नींद बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, और मेरा मानना है कि ये सब मेरी नींद के ही कारण हुआ है, क्योंकि मैं टाइम पे नहीं उठ सकता, मैं टाइम पे नहीं सो सकता, तो मैंने वो फील्ड चूज़ करी जो मेरी नींद के लिए सही थी। कंफर्ट चूज किया आपने। हाँ, मैंने वो फील्ड चूज़ करी जिसमें मैं अपनी मर्जी से सोऊंगा, अपनी मर्जी से उठूंगा। आप तो अपनी भगवान ने मेरे को ये रास्ता दिखाया। अगर मैं 6 बजे सो के उठने वाला बंदा होता और 8 बजे सो जाता, तो हो सकता है मैं भी कहीं पे नौकरी कर रहा होता 9 to 5 टाइप की। बट योर माइंड इज वेरी शार्प, यू टेक अ राइट डिसीजन ऑन अ राइट टाइम। बस दिमाग तो स्टार्टिंग से ही भगवान की दया से सही है हर चीज़ में, बट नींद को जो क्रिटिसाइज करते हैं ना मेरी, कि मेरी नींद बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। बट ये तो अच्छी बात है, हर हाँ। आर्टिस्ट बहुत सोता हाँ, है ना? ये एक आर्टिस्ट की पहचान है, साइन है। दिमाग थक जाता है। नहीं, आपका माइंड बहुत शार्प है। यू गिव अमेजिंग आइडियाज, लाइक मुझे तो लगता है यू कैन अर्न इन लाइक बिलियंस, क्योंकि इतनी कम उम्र में, 12 साल की उम्र में इनको ये समझ आ गया कि फ्यूचर है ये। राइट लोग मिल जाएं और Right राइट टाइम team. हो जाए, राइट टीम हो, तो बिलियंस, ऑफ कोर्स मिलियन बिलियन क्या है, हम बिलियन बना सकते यार हैं। रचित, पता है मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी, मतलब लाइक मैं सब आर्टिस्टों से मिली हूँ, मेरा एक 14 ईयर्स 15 ईयर्स की जर्नी देखी, सब सिंगर्स आर्टिस्ट मेरे फ्रेंड्स रहे। तो मेरे को हमेशा से ना लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके अंदर, मेरे अंदर काम ही, मेरा काम ही यही है, टैलेंट देखना, लोगों को ऑब्जर्व करना कि उनके अंदर क्या स्पेशल है, वही सब देखा। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, डार्क साइड ऑफ आर्टिस्ट। मेरी डार्क साइड बताओ चलो मेरे को। मुझे ऐसा लगता है आपकी डार्क साइड कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, बहुत जल्दी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और वो पॉजिटिव होते होते एकदम डार्कनेस आ जाती है। समथिंग लाइक मतलब कुछ सपने दिखना या कुछ डर लगना, और कुछ मतलब कुछ नहीं है लेकिन लग रहा है कि ऐसा कुछ गलत होगा, बट होता नहीं है, कोई एक शक्ति है जो संभालती है। Am I right? मतलब कुछ एकदम से ना इंसिडेंट्स हो जाते हैं कई आपके साथ। चीज़ें ऐसी तो होती हैं कि पॉजिटिविटी के साथ साथ एकदम से नेगेटिविटी आ Negative. जाती है। मैं कितना स्टेप उठा लूँ चीज़ों को सही करने के लिए, चीज़ों को ट्रैक पे लाने के लिए, फिर कुछ ना कुछ भसड़ जिंदगी में तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं घूम फिर के। ये होता है, हर आर्टिस्ट के साथ होता है। मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, मतलब एक डार्क रूम में बैठे देखा है, सोचते देखा है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिस्ट लाइफ। हाँ, वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ कि यस, मैंने क्या। दैट इज कॉल्ड अ डाउनफॉल। आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी का भी डाउनफॉल आया लाइफ में, सलमान खान का भी डाउनफॉल आया। वो सलमान खान है लेकिन ईश्वर के आगे तो नहीं चल रहा ना। सो ये पार्ट है। मैंने बहुत आर्टिस्टों को देखा है, मतलब चलो सलमान खान जी, अमिताभ बच्चन जी, इनको तो हमने सुना है ना, लेकिन मैंने पर्सनली भी देखा है काफ़ी आर्टिस्ट लोगों को पर्सनल वे में स्ट्रगल करते हुए। आपको लग रहा होगा उनकी लाइफ बड़ी फैंटेसी है, बड़ी अच्छी चल रही है, दे आर वेरी हैप्पी, समथिंग लाइक दैट, बट मैंने उनको डिसअपेयर होते हुए देखा है। सो ये लाइफ में डाउनफॉल आता है उनके, बट फिर वो उठता भी है। मैं बताऊं, मेरे को सबसे ज़्यादा, जब अभी भी इवन जैसे कई बार होता है, जैसे काम को लेके भी चीज़ें रहती है, पैसे भी काफ़ी चीज़ें रहती है, तो हमेशा मैं अब मेरा हो गया है कि लेट इट बी, गो विद द फ्लो, ऐसी की तैसी। हाँ, किसी भी चीज़ में, किसी की भी, मैं जैसा हूँ मैं ऐसे ही रहूँगा, और बस ठीक है, क्योंकि पता है आप भाड़ देखो में जाओ। रचित और हम लोगों में क्या है ना, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट देखे, काफ़ी लोग गालियाँ दे दे के बन गए, बट ये लड़का मेहनत से बना। मतलब इनके कंटेंट में ना, आप लोगों के दोनों के कंटेंट में कंटेंट है, एक फैमिली परिवार बैठ के देख सकता है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। कई लोग अब बोलते हैं कि अब तो टाइम चेंज हो गया है, अब गाली देना आम हो गया, अब तो इंस्टाग्राम पे लड़कियां कपड़े उतारना आम कर रखा है सबने, तो तुम भी गाली देना स्टार्ट कर दो। पर नहीं, मुझे लगता है कि ईमान नहीं मानता कि ठीक है यार, मैं पर्सनल लाइफ में भले ही गाली दे लूँ अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के, बट मैं मतलब जो लोग मेरे को एज आ रोल मॉडल या एज आ आर्टिस्ट या कुछ भी देख रहे हैं, उनके सामने अगर मैं गालियाँ वालियाँ दूँ तो ठीक नहीं है। तो डेट्स वाई मैं वो अवॉइड करता हूँ आज भी। सो जस्ट टेल मी सिब्बू, लाइक यू लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब? एज अ फ्रेशर के लिए अगर किसी को चुनना हो तो वो इंस्टाग्राम चुने अभी के टाइम पे या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। वाई?
वहाँ वायरल होना इजी है, जिसमें टैलेंट भी नहीं है वो लिप सिंक करके भी वायरल हो सकते हैं। मतलब जैसे अभी रजत ने बोला कि रील्स बना ली, रील्स क्या है 1 मिनट की 30 सेकंड की होती है, उसमें वायरल होना इजी है। बट यूट्यूब पे क्या है, एक प्रॉपर कंटेंट देना पड़ता है। शॉर्ट्स की बात मैं ना करूँ तो शॉर्ट्स को साइड रखो, जो प्रॉपर हम कंटेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उस पे मेहनत लगती है। हाँ तो वो इजी नहीं है, राइट इजी है इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स। यस। तो इजी तो नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि रील्स पे जो लोग कर रहे हैं इट्स अ टैलेंट, और ये या फिर वो कंटेंट है। नहीं नहीं, टैलेंट है, रील पे भी टैलेंट है और शॉर्ट्स में भी, लेकिन वो जो 1 मिनट में पूरी 20 मिनट्स की ड्यूरेशन 1 मिनट में दिखाना, वो टैलेंट ये है। कौन सा टैलेंट है कि 2 मिनट बस ऐसे ऐसे मूव्स दिखाए और नहीं नहीं, वो वाला नहीं, मैं रील्स पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या कि आप कंटेंट content बना रहे या हो, है ना? exactly, लाइक exactly. कई इसमें मोटिवेशनल्स भी आते हैं, कई हाँ। टेक से रिलेटेड भी बनाते हैं, या। कई वो एजुकेशनल कंटेंट पर्पस। बना रहे हैं ना, हाँ बट वो क्या है, वो जो लोग लड़कियां रील यार, लिपसिंग है, व्हाट इज वो दिस? वो नहीं, फिर अब लिप क्या सिंक बोलूं? देखो हम भी करते हैं, वो एक टाइम पास ठीक है, फन के लिए ठीक है। बट उससे आपको परमानेंट ऑडियंस नहीं मैं मिलेगी। ये नहीं बोलूँ, हाँ, है ना? मतलब अगर मैंने एक लिप सिंक वीडियो बना के डाली तो मैं बोलूंगा दिस इज मी, दिस इज माय कंटेंट ना, वो मैं ऐसे टाइम पास में नहीं, मजे वो में डाल फन दी। के लिए मैंने है भी ना? किया है, मैं भी Yeah. लिप सिंक करती हूँ, मैं फन के लिए मैंने भी करती हूँ, मैं स्टार्टिंग तो टाइम हमने पास भी करती हूँ। स्टार्टिंग हमने भी इस ऐसे- कलयुग में लड़कियों पे आ गया ब्रह्मास्त्र, जो वो कपड़े उतार के इंस्टा पे डाल देती वीडियो, 2-4 लोंडे लपाड़े लफंगे टाइप के फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी तक तो सिर्फ लड़कियों को ही कहा जाता था, मैंने इंस्टाग्राम पे लड़के भी नंगे देखे हैं सच में। गेट रेडी विद मी करते हैं विद अंडरवेयर, या देखा है मैंने। रचित, मैं हम दोनों एक दिन बात कर रहे थे ना, मे भी तुमने ही मुझसे बोला था कि रचित किसी मैंने को उसको भी देख के बोला, मैं देखियो यार, अब लड़के कर रहे हो और शर्म आ रही है घर में सब देख रहे हैं, मगा भाई बच्चों के हाथ में भी फोन है। समाज गर्त में जा रहा है बिल्कुल। देखो बच्चों के भी हाथ में फोन है, और यही तो सबसे वो वाली बात है कि बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब हर कोई पेरेंट्स रोक टोक लगाए ना लगाए, हमें कैसे पता? हमारे सामने इतनी चीजें आ जाती है उठ पटांग, तो बच्चों के लिए तो और फैंटेसी है वो। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है रचित, अगर यूट्यूब से पैसा आना बंद हो जाए हम्म, तो क्या आप तब भी अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, हमारे पास और बहुत जरिए हैं फिर करने के। एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ये है कि उस टाइम पे थोड़ा झटका तो लगेगा, क्योंकि यूट्यूब इज़ माई मेन प्लेटफॉर्म, है ना? बट कला थोड़ी ना छीन जाएगा, प्लेटफॉर्म ही तो छीनोगे। हाँ तो अर्निंग कैसे होगी? कला है ना अपने पास, टैलेंट है ना। हमारी कला कैसे छीन लोगे? सही बात है ना? सही बात। जो इन हाथों में और इन नसों में, इन रगों में बनाई है, उनको कैसे छीन बट लोगे? सीरियसली यू गाइस हैव अ टैलेंट, मतलब एजुकेशन और आर्ट कभी नहीं छीना जा सकता, सो ट्रू है सो ना? ट्रू। आप प्लेटफॉर्म छीन लो, आप मेरे कैमरा इक्विपमेंट्स छीन लो, आप एक बार को मेरी अर्निंग छीन लो, बट ये कला कहाँ से छीनोगे? बहुत बड़ी मेरे अंदर से कैसे निकालोगे? हाँ ये तो गॉड गिफ्ट है, ये भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया। ये दैट्स दिमाग भगवान ने दिया है। सो आर्टिस्ट लर्न फ्रॉम देम, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, सी द कॉन्फिडेंट। और मैंने आपके सेट पे देखा है कि आप लोग प्री टू पोस्ट खुद मेहनत करते नहीं, हो। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं मतलब अपनी कला को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब जिसमें मैं काम करता हूँ, है ना? मैं बोलूँ कि भाई मैं बहुत बड़ी बॉलीवुड की मूवी बना दूँ, नहीं, मेरा वो नहीं है। मैं अपनी जिस फील्ड में हूँ, मैं अपनी फील्ड में, मेरे को अपनी कला को लेके आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लवली, ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर है ऐसा कॉन्फिडेंट रचित एंड शिबू जैसा। आई एम ग्लैड कि सीरियसली आज ये आप लोगों के सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं। ओके तो मुझे आप ये बताओ कि डू क्रिएटर्स रियली सपोर्ट ईच अदर और इट्स जस्ट अ साइलेंट कॉम्पिटिशंस? नहीं करता कोई एक नहीं? दूसरे को सपोर्ट, ओके जो सच्चाई है। व्हाट डू यू नहीं थिंक? करता, नहीं, कोई नहीं करता। बट हमारे सिंगर्स में तो थोड़ा बहुत करते हैं, बट अंदर से साइलेंट कंपटीशन भी है। सिंगर्स की मतलब ये वाली जो म्यूजिक इंडस्ट्री है मे बी डिफरेंट होगी एक दूसरे को ट्रीट करने के मामले में, बट क्रिएटर्स के साथ ऐसा नहीं है। क्रिएटर्स के साथ आपको, मतलब मैं बताता हूँ कैसा रहता है, मुंह पे तो बहुत ही मीठे, मैं कह रहा हूँ मेरा कोई सगा भाई भी हो, ऐसे तो है नहीं, पर होता तो वो भी इतना मीठा ना बने मेरे सामने, इतने मीठे, और जब आएगी बात मुद्दे की तो फिर टाइटाई फिश। यस दे आर नॉट ऑन देयर but- वर्ड्स। और मतलब जैसे स्टार्टिंग में मेरा ऐसा था, मगा यार नहीं, कोई सामने से बंदा मेरे से अच्छे से बात भाईचारा। कर रहा है ना, मतलब तो ठीक है यार, मेरे को भी करनी चाहिए। भाईचारे वाले लोग अलग है,
भाईचारे वाले लोग अलग है, यहाँ पे क्रिएटर्स की बात हो रही है ना, भाईचारे वाले लोग अलग हैं, वो अलग अच्छा कैटेगरी आपने में है। उनको अलग कैटेगरी, हाँ, दैट्स मैं ये क्रिएटर्स को क्या भाईचारे में रखूँ, सही बात है। है ना। तो मैंने फील करा कि नहीं यार, मेरे मुंह पे मिट्ठू, पीछे से फिर वही, तो वो वाली चीज़ हर जगह है। तो ऐसे लोगों को तो अपनी लाइफ से निकाल दो बिल्कुल, राइट, क्योंकि निकालना पड़ेगा। देखो मैं सच बताऊँ, मेरे बस की नहीं है मीठा बनना। मैं आज तक अंशी तुम्हारे सामने भी मैंने कभी मीठी मीठी बातें नहीं करी होगी। मैं जैसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ। मेरे अंदर जो कला है, जो नहीं है, सीधी बात, नो जो बकवास। इमोशंस है, जो प्यार है मेरा, वो यही है। किसी के भी लिए हो सकता है, फ्रेंड्स के लिए मैं किसी और तरीके से करूँ, फैमिली के लिए किसी और तरीके से लिए। अब मैं तुमसे मिल रहा हूँ एज अ फ्रेंड, तुम्हारे लिए कुछ और तरीके से होगा, सिब्बू के साथ कुछ और तरीके से होगा, बट बिल्कुल। मेरा यही है जो है, बिल्कुल। दिस इज मी। बट बेस्ट पार्ट इज इन रचित इज लाइक ही इज ऑलवेज ऑन हिज वर्ड्स। और देखो एक और बात बताऊं, शादी से पहले तुम हमेशा लेट आते थे, शादी होती तुम पंचुअल आए हो, पहली बार पंचुअल हो गए हो तुम। क्रेडिट गोज टू सिब्बू, बिल्कुल। सीरियसली। वैसे आज सिब्बू ने उठाया मेरे को, मैं सोता हाँ, रह गया था। याद नहीं था, 3 बजे इसने मैंने मेरे को बोला एक बार जाना बोला नहीं कि है। वो अंशी के वहां जाना था, मैं तुरंत उठा। देखो। मैं कहा यार भूल गया था मैं तो, और आंखें देखो। कितनी बड़ी बड़ी करके उठे तुम। हाँ जाना था, मैं तो भूल ही गया था। क्योंकि देखो, रात भर स्टूडियो में म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर आँख लेट खुली, पता ही नहीं लगा। पता है क्या, सच में जब लाइफ में राइट पर्सन आता है तो एक्चुअली लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत सपोर्ट होता है फीमेल ना, मतलब बहुत बड़ी शक्ति है आपकी लाइफ में। शिव भी अधूरे हैं शक्ति के बिना, बिल्कुल। जिनकी तुम पूजा करते हो। और शक्ति भी अधूरी है शिव शिव के बिना, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो वो भगवान ने अगर ये बनाया है ना, तो कुछ तो सोच के बनाया होगा। नहीं, मैंने देखो हर चीज़ में ना अपनी सोच बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव रखी है। लाइक अगर मैंने शादी भी करी तो आपने देखा होगा मैं कहाँ पे शादी करने गया, या लोग सोच भी नहीं सकते। Right. लोग सोचते हैं कि यार एक बढ़िया सा बैंकेट करेंगे, दारू पार्टी कर देंगे, हो जाएगी शादी। मैंने सोचा बिल्कुल सुप्रीम गॉड लेवल तक जाने की सोची मैंने, कि भगवान के लेवल तक मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ भगवान ने शादी करी साक्षात, मैं वहाँ जाके शादी करूँ। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या मैं मतलब कितना ज़्यादा पॉजिटिव मैं अपने आप को ले जा सकता हूँ, कितना ज़्यादा मैं एक्सट्रीम गॉड लेवल तक खुद को ले जा सकता हूँ, मैं वो ट्राई करता हूँ। ये आर्टिस्टों के साथ होता है, मैंने देखा है कि इतने हर्डल्स हैं उनकी और लाइफ में, इतना और इतने हर्डल्स डालने वाले आसपास के लोग ही हमेशा मेरे को मिलते हैं। और मैं अब थक चुका हूँ सबको ये कर करके। अब मेरा ये है कि आई डोंट गिव अ फक, मैं करूँगा जो मेरे को करना है। ऑफ कोर्स यू बस। शुड गो विद द फ्लो, बिकॉज मैंने खुद देखा है कि इतने मतलब कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और नॉट जस्ट विद यू ओनली, आई हैव सीन वो दो डार्क तीन साइड चीज- ऑफ आर्टिस्ट की मैंने जो प्लस बात की। इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड ऑन करूंगा, जैसे स्टार्टिंग से घर वालों ने भी सिखाया, इवन फिर पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीखी ये चीज़ कि 2-3 चीज़ें हमेशा ना करें हम किसी के साथ, और हम फिर अपने निकल जाएं कुछ भी अचीव करने के लिए तो हो जाता है। लाइक एक तो बेईमानी, और अपना ईमानदारी रखो, और किसी का मतलब वो होता नहीं कि बेचारे का दिल दुखा दिया टाइप, वो वाला ना हो। एक होता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, मैंने इसको उल्टा बोला, इसने मेरे को, तो ये बोले मेरा दिल दुख गया, मैं बोलो मेरा दिल दुख गया, नहीं वो नहीं। एक होता है कि किसी को बेवजह किसी बेचारे का दिल दुखा देना। ये 3-4 चीज़ें लाइफ से अवॉइड करके अगर हम किसी भी पाथ पे चले, भगवान भी साथ देता है और आप में टैलेंट है तो फिर आप यू कैन अचीव यू एनीथिंग। आर राइट, सच में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दैट्स सो ट्रू। लवली, नेक इंसान हो तुम। दैट्स गुड। अब मुझे ये भी पता है कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो मेरे अंदर ही मैं ही फील कर पाता हूँ। इवन बाहर वाला भी फील करता है, बट बाहर वाले को ये भी पता है कि लाइक अगर कोई थर्ड पर्सन है वो बहुत मीठा मीठा बोलेगा तो अट्रैक्ट वही करेगा, मैं नहीं करूँगा। और मुझे पता है मैं नहीं करूँगा, और मैं होना भी नहीं चाहता। साइलेंट इज Silent. एक्चुअली, मैं भी ना पहले बहुत बोलती थी। अब आप लोगों ने, अभी तो आप मुझसे मिलो, मेरे अंदर इतना चेंज आया है। लाइक आई एम अ साइलेंट, मतलब मैं सुनने ज़्यादा लगी हूँ, बोलने कम लगी हूँ। सो मेरे ख्याल से एज जब चेंज होती है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ। ये एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के ना, मतलब आप मतलब मैंने फील करा है कि हमेशा आपके आइडियाज़ को, आपके ओरा को, आप एक तरीके से आपकी जो भगवान ने टैलेंट दिया है, आपको शक्ति दी है, उन सब को लोग इस्तेमाल करते हैं और निकल जाते हैं। यस, हमारे कई बार ऐसा लगता है मुझे, मेरे को रचित बताओ, सही लगता है कि आपको छूट के पीछे कुछ भी नहीं मिलता। लाइक आपको एक ये भी नहीं मिलता कि यार थैंक यू भी नहीं थैंक मिलता। यू, तुमने इतना सब कुछ किया, उसका ना एहसान मिलेगा ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वो आपका आपको। ऑरा एनर्जी ले जाते हैं और जाते उनका हैं। बढ़िया हो जाता है। डू यू बिलीव इन ऑरा? यस, डू यू क्लीन योर ऑरा?
आई डोंट नो हाउ टू क्लीन माय ऑरा बट आई विल टेल यू एंड इट विल रियली वर्क मैं हमेशा मम्मी से बस ये बोलता हूँ कि मेरी एक नजर उतार दो, वही होता है वो आजकल की जेंजी भाषा में उसको, आजकल के जमाने में उसको ऑरा क्लीनिंग कह दिया है। हमारी नजर उतारना ही होता ना, हमारे मम्मियाँ दादियाँ जो घर में नजर उतारती हैं वो आर्टिस्ट, यू आर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को कम से कम 2 हफ्ते में अपनी नजर उतारनी ही चाहिए, दैट इज मेरे जब याद आती है मैं करवा लेता हूँ। हाँ, सो हमारे पॉडकास्ट में जो भी आर्टिस्ट आएंगे उनको भी वर्क मिलेगा। और हमारे पॉडकास्ट में स्पेशल बात यह है कि आप लोग भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए आ सकते हो। और अगर इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, इफ़ यू वांट टू कम एंड जॉइन माय पॉडकास्ट, यू कैन ड्रॉप योर नेम इन कमेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है सो हम आपको 100% देखेंगे, आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट आपको भी बुला सकते हैं हम अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि बिग बॉस में या और भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो ऑलरेडी फेमस हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन हम अपने इस पॉडकास्ट में जो फेमस हैं वो तो आ ही रहे हैं, उनके लिए भी हम कुछ अच्छा प्लान करेंगे, आर्टिस्ट एसोसिएशन करेंगे। लेकिन जो लोग आम जनता है, जिनके पास टैलेंट है, वो हमारे पॉडकास्ट को देखे सीखे और कमेंट में अपना नाम डालें और आपको हम करेंगे लॉन्च। तो इस पॉडकास्ट को देखते देखते आपको लॉन्चिंग की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो हमारी छोरियों से कम है क्या? ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन्स ने कंप्लीट कर दिया है। भाई मैं बहुत खुश हुआ जब हमारी वुमेन्स टीम जीती वर्ल्ड कप। मैं इवन सिब्बू को भी दिखा रहा है, सिब्बू को नॉलेज नहीं है खैर क्रिकेट की, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो, क्रिकेट तो क्रिकेट ही है। तो ये कह रही कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता है वो, मगर देख अभी अपनी इंडियन टीम भी जीती थी T20 वर्ल्ड कप एंड देन उसके बाद ये देख विमेंस जीत गई। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने स्टोरियाँ वगैरह लगाई, अपने दोस्तों से भी बात कर रहा मैं। हमारी कन्वर्सेशन क्या होती है फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके हम क्रिकेट की बातें करते हैं। अच्छा, ये जानती है, फ़ोन करूँगा, हाँ भाई यार आज उसने इतना खेला, यार उसकी कैच ड्रॉप नहीं होनी चाहिए थी वरना तो वहाँ से मैच पलट गया। हम ऐसी बातें करते हैं। इम्पोर्टेंट काम छोड़ के स्पेशल टीवी चला के बैठते हैं, अगर किसी रीजन से मिस हो गया तो हाइलाइट्स देखते हैं। ये हमारा मतलब क्रिकेट एक खुशी है मेरे लिए तो, happiness, है ना? तो और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब हमारी विमेंस जीती, हमारी लड़कियां जीती, कि दीज आर द गर्ल्स जिनसे लड़कियों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ना कि वो लड़कियां जो कि गलत इंस्पिरेशन देती हैं लड़कियों को। तो ये है ना नारी शक्ति एक, कि ये है लड़कियां कि देखो लड़ रही हैं, खेल रही हैं, झेल रही हैं, इमोशंस भी हैं, फ्रीडम भी है, स्पोर्ट्स भी है, और नेशन को कहाँ जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को हरा के हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। बताओ, लड़कियों ने हमें वो एक करने का, एक प्राउड फील करने का मौका दिया। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी वो। ये एक्चुअली सिर्फ उनके लिए नहीं, हम लड़कियों के लिए भी खुशी की बात है कि जब वो लोग जीते तो हमें उसके ऐसा बाद लगा। मैंने सिब्बू को भी बोला कि सिब्बू देख, मतलब उसके बाद क्या बोला, मैं तो पहले से ही बोलता है क्योंकि मेरा माइंड सेट स्टार्टिंग से ही वैसा है कि कल को सिब्बू बच्चे होंगे ना, लड़का हो चाहे लड़की हो, हम स्पोर्ट्स में ही भेजेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स से ना एक इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा अलग तरीके से डेवलप होता है, जो एक नॉन स्पोर्टिंग पर्सन का नहीं हो पाता। जल्दी फालतू की चीज़ों में ज़्यादा घुसता है। जो आप कभी भी ऑब्जर्व करना कि जो इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी में बचपन से इन्वॉल्व है ना, वो कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसकी डेवलपमेंट आप देखना, और एक किसी बिना फिजिकल एक्टिविटी वाले पर्सन की डेवलपमेंट देखना, आपको फ़र्क दिख जाएगा दोनों में। और अगर आपके बच्चे नहीं जाना चाहते हो स्पोर्ट्स में, फिर नहीं, वो जाएंगे, आप उनको स्टार्टिंग में हैबिट डालने के बाद है, स्टार्टिंग आगे की में लाइफ उनकी खुद की है। पता है, स्टार्टिंग में आप अगर खेलने कूदने का बच्चे को सबसे ज़्यादा शौक होता है, स्टार्टिंग में अगर आप उसको खेलने कूदने के लिए स्पेस और चीज़ें दे दो ना, तो वो उसमें ही जाएगा। ये तो बड़े होने के बाद चीज़ें बदलती है। स्टार्टिंग के जो 10 ईयर है वो तो पेरेंट्स ही डिसाइड मैं करेंगे सच बताऊं, मेरे अंदर तो इतना कीड़ा था कि मेरे को बस कहीं से भी कहीं ना खेलने का मौका मिल जाए, चाहे फिर मेरे को वो क्लासरूम के अंदर ही क्रिकेट खेलना हो, या मेरे को अपने बैकयार्ड में खेलना हो, मेरे को अपनी छत पे खेलना हो, मेरे को अपने बेडरूम में खेलना हो, छोटी सी कॉपी नोटबुक बना के, मेरे को खेलना ही खेलना है। ठीक है, वैसा ही मैंने अपनी बहनों को बना दिया था साथ में कि तुम्हें भी खेलना ही खेलना है, तो वो भी साथ में खेलते थे प्रॉपर हम लोग। और जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि चलो भाई ग्राउंड मिल गया वहाँ जाके खेलना, तो वहाँ भी खेलना ही खेलना है। जीन्स आ जाएंगे तुम्हारे बच्चों में। तो वो वाली चीज़ है कि अगर स्टार्टिंग से उस माहौल में ढाल दिया जाए ना, तो और उससे डेवलपमेंट अच्छी होती है माइंड की खासकर। ये जो आप बोल रहे हो ना, माइंड शार्प है, इंटेलिजेंट है, वो एक फिजिक्स केमिस्ट्री
हम गेम खेलते हैं उसमें इन्वॉल्व है सब कुछ। वो प्रोजेक्टाइल मोशन से बॉल आ रही है, वो पैराबोला बनाएगी, वो हमें पता है कैच कहाँ पकड़नी है, क्यों? क्योंकि वो पैराबोला हमने पढ़ रखा है, देख रखा है, प्रैक्टिकल हो रखा है, सब हो रखा है। तो सारी साइंस है स्पोर्ट्स के अंदर। सो ट्रू। नहीं, ही इज़ राइट। लाइक अगर आप वैसे, आई ऑल्सो फील लाइक अगर मैं जिम जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, डांस करती हूँ, तो उस दिन माइंड बिल्कुल फिट रहता है। और मुझे लगता है जितना फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, उतना मेंटल फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम फिजिकली ज़्यादा वर्क करेंगे तो मेंटली वी विल बी गेट मोर स्पोर्ट्स में मेंटल भी सही रहता है, या मेंटल सही रहता है। क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ Focus- गेम की फिजिक्स पे लगता है। फोकस हो जाता है माइंड हाँ। एकदम। सो हाँ, जो भी लड़कियां घर बैठ के परेशान होती है, ओवर थिंकिंग करती है, तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। गो गर्ल्स, लिव योर लाइफ, ट्रैवल, डू स्पोर्ट्स। देखो 3-4 मतलब जो मैं मानता हूँ मतलब थेरेपीज हैं ये आपके लिए। लाइक आप कोई गेम, स्पोर्ट्स, फोन वाले गेम नहीं कि पबजी बंदे मार दिए, वो नहीं। ट्रैवल भी। ट्रैवल हो गया, Travel. ड्राइविंग मेरे लिए एक थेरेपी है। Drive. प्लस फिर मैं गाने लिखने लग जाता हूँ, वो मेरे लिए थेरेपी है। कि जो मैं मतलब फील कर रहा हूँ कि काश ऐसा होता, वो मैं गाने में लिख देता हूँ, काश ऐसा होता। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? हाँ बिल्कुल। यू डू? यूट्यूब का ना, मैं आप मानोगे नहीं, आप मतलब मैंने शायद सिब्बू को भी पता नहीं कभी बताई ये बात या नहीं बताई, या कभी मैंने कैमरा पे बोली या क्या नहीं बोली। चीज? वो मेरा छोटा वाला कमरा है ना ऊपर, हाँ जिसमें मैंने एडिटिंग वगैरह हाँ ये सब हाँ। करता था। अभी मैंने जो बताया, जब मैंने यूट्यूब की ना 1-2 वीडियो बना के ऐसे ही जस्ट फॉर टाइम पास, मैं सीख ही रहा था उस टाइम पे। तो मैं सोचता रहता, मैं कहा यार मैं क्या करूँ, मेरी वीडियोस कैसे चलेंगी, बताया है। कैसे चलेंगी। तो मेरे को ना सपना आया था एक दिन, और उस सपने में ये था कि मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन चुका यूट्यूबर हूँ, बन चुका हूँ और मेरे और पास बहुत बड़ा सारे यूट्यूबर फैंस हैं। बन चुका हूँ। मेरे पास वो सब है जो एक बड़े यूट्यूबर के पास होता है। और उस सपने में एक सब होता नहीं, सपने ऐसे तरीके से दिखते हैं कि समझा नहीं पाते। उस सपने में एक सीख ऐसी मिली कि वीडियोस बनाते जानी है, ये सब तब मिलेगा। ओह, और ये सपना ये देखो, कोई स्पिरिचुअल पावर आपको सपोर्ट कर रही थी? आज देखो रचित है एक यूट्यूबर तो है काफी लग्जरी अच्छा, कार भी है, ठीक है, अपने ड्रीम हाउस में रहते हो। लेकिन ये सपना रचित ने 12 साल की एज में देखा था मे बी। वाओ, 12 Magic. नहीं, खैर उस टाइम पे 15 थी उम्र। 15 साल 15 की? साल हाँ, का 12th था। में तो इतनी होती हाँ है। 15-16 साल का था मैं। तो सपने में मैनिफेस्ट कर लिया था आपने? हाँ, क्योंकि मेरे माइंड में यही चलता रहता था कि मैं ये कैसे करूँ। और मैं स्टार्टिंग से, देखो ये ना लोगों की अलग अलग माइंड सेट होंगे। मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ। और जब जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे होगा, एक मैं इसकी चीज़ की टेंशन नहीं करूँगा कि ये काम कैसे होगा। मैं भगवान से ना एक अंदर ही कैसे करूँ, गिव मी अ वे, शो मी द पाथ। मैं इस तरीके से करता हूँ, तो कहीं ना कहीं से भगवान थोड़ा रास्ता है देते ना? हैं फिर। तुम्हें पता है, अभी बताती हूँ, अभी रिसेंटली मैं बताती हूँ। भगवान की बात शुरू हो गई है तो हमारा स्पिरिचुअल पार्ट मुझे लगता है उनके आगे से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब लोग समझते हैं कि हम वेरी मॉडर्न, तो मुझे थोड़े दिन पहले ये पता चला कि माई बॉडी इज संसारिक बट माई सोल इज आत्मिक, कुछ तो उन्होंने, बट माई आत्मा इज, आपकी बॉडी नश्वर है पर और आपकी सोल इमोर्टल है। उन्होंने मुझे ये किसी ने मेरे को एक अन्ना बाबा हैं बरसाना में, उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी बॉडी है वो संसारिक है, लेकिन मेरी जो आत्मा है, सोल है, वो श्री जी की है। मतलब वो उनकी है, कलर सेम है, एनर्जी सेम है। सो दिवाली पर ना मेरे साथ, पता नहीं, मुझे शायद लोगों को भी ऐसा होता होगा या आप लोगों ने भी कभी फील होता होगा, तो बचपन से ना मुझे बहुत सपने आते हैं डरावने। मतलब मैं रात को सपनों में डरती हूँ और मैं अपनी दादी को बोलती थी मुझे डर लग रहा मेरे को तो आज भी आते हैं, है ना? मैं बहुत डरता हूँ सपनों में। हाँ, क्यों? पता नहीं यार, मेरे को भी आते हैं। तो मेरे को ना, बड़े डरावने सपने आते हैं। कई बार तो मैं नींद नहीं, में मैंने ये साथ में सो रही होती है लेकिन इसको। काफी टाइम से तुमने नहीं किया ऐसा। हाँ, काफी टाइम से नहीं करा ऐसा, बट वही मैं पूछने still- वाली आते थी। हैं। अब मैं बताता हूँ, जैसे कई बार ना इतने भयानक हो जाएंगे कि मैं फील नहीं कर रहा होता। कई बार आ जाता है, अगर हो भी रहा है ना कुछ वो अटपटा सा, तो झेलने की आदत है। पता है ऐसा अब क्यों उसको- होता है? जैसे रचित है, हम लोग ना कच्चे दिल के हैं, साफ दिल के लोग हैं, तो रात के टाइम पे नेगेटिव एनर्जी बड़ी होती है, तो वो ना बहुत इजीली हम पे वो करती है, हावी होती है। जैसे कि अब क्या है ना, और भगवान पे अगर, पता है क्या मेरे को जो अनुभव है, जो प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि आप हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो भगवान ना उसको सपने में काट देते हैं, दिखा के, डरा के। वो रियल में होना था, लेकिन वो हो गया सपने में। और आपको फील भी किया होगा रचित आपने ये चीज कि कोई बड़ी चीज होनी मेरे थी। साथ ना बहुत मतलब मैं सपने में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आए हैं, वो भगवान भी है आते ना। हैं ऑब्वियसली। इवन आप मानोगे नहीं, मैं बताऊंगा नहीं मेरा सपना, हाँ, छोड़ो, वो मैं नहीं बता रहा, वो चुप बहुत होना ज्यादा चाहिए, पॉजिटिव है मेरे exactly। लिए। लेकिन नेगेटिव मेरे पास, मेरे अंदर इतने इतने सपने बहुत अलग अलग तरीके, मेरे को भयानक कोई भयानक। नेगेटिव ऐसे सपने कई नहीं। बार तो मेरी आँख भी खुली खुली रहती है और फिर भी मेरे को वो सब दिखता है। कई बार मैं नींद में मैं बस इस तक हाथ कई पहुंच जाए बार ना हल्का ऐसा सा, हुआ है। मेरी उंगली इतनी रहेगी, मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा, फिर मैं इसे पूरा उठाती फिर ये हूँ, मेरे को यही उठाती हूँ, है। यही हूँ। मैं बस जैसे तैसे करके ना इस तक ऐसे टास्क ऐसे होता है मेरा पहुंचने के लिए कि करता मेरी है। एक उंगली इस तक जाए और मैं इसको चुबा पाऊं बस, कि मेरे को नींद से उठा दे। बहुत भयानक क्योंकि सपने भी इसने मेरे आते को हैं, होश में बता क्योंकि रखा मैंने इसको है। बोला है कि कभी नींद में मैं ऐसे करूँ ना तो मेरे को तुरंत उठा। हाँ, ये मतलब साथ में पार्टनर होना चाहिए। मुझे लगता है मेरे सपने डरावने तब बंद होंगे जब मुझे असली पार्टनर मिल जाएगा। पहले की तो बात है रचित, जैसे ना मैं अलग रूम में जाके सो जाती थी। मेरे को होता है थोड़ा यार अकेले सोना है मुझे। ये जब जैसे ये सो गया तो मैं अपने दूसरे रूम में जाके सो गई, तो ये ना इसकी आंख खुलती डरा डरा आता कि तू यहाँ सो गई, मुझे डर लग रहा था, मेरे साथ चल के सो। ऐसे डर जाता है। नींद में ना यार मतलब अलग है, कुछ अच्छा, फील मुझे होता ये है यार। बताओ, दिवाली पर ऐसा कुछ हैवी फील होता है? नहीं, मुझे ऐसे दिवाली और होली पर होता है, तो अचानक से ना मतलब इस दिवाली पर मुझे ना ऐसा मेरे साथ ना ये चीजें रैंडम है, मेरे साथ किसी इवेंट का नहीं है कि दिवाली या होली, मेरे साथ रैंडम है। होना होगा ना एक 4 बात महीने बताऊं, कुछ नहीं मुझे होएगा। ना पहले ऐसा लगता था कि रचित को भूतों से डर लगता है। पहले मैं समझ नहीं पाई थी। फिर और ये हॉरर मूवीज भी नहीं देखता, तो मुझे लगा कि हाँ, ये कि मतलब डरता है। हमारा वो माइंड उधर गया और सोच के सोए हो तो सपने दिख रहे तो हैं। अभी क्या फील होता है? अभी मैं भूत से डरता हूँ? नहीं नहीं, मुझे मुझे लगा यार तुम्हारा अपना पता नहीं क्या ही फंडा है। मुझे ना नहीं समझ आया और ना ही मुझे समझना। बट मैं पहले ऐसा सोचती थी कि रचित भूतों से डरता है। और अभी 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 तो अभी भी यही भूतों लगता से है। तो नहीं डरते तुम। भूतों से तो नहीं डरते, लेकिन अरे पता नहीं महाकाल का भक्त है। रात में ना हमारे वाले घर में पीछे आवाज आती है बालकनी से। हम्म। किसकी रोने की आती थी? पता नहीं, कोई बच्चा रो रहा होता है, कभी कोई बिल्ली भी लेडीज रोती बिल्ली है। रो रही होती है, पता नहीं क्या क्या हो रहा डू यू होता है। बिलीव इन दिस थिंग? अरे रोती है वो हमारे घर में। मैं सच बताऊं, मेरे को इस मतलब इन चीजों से फर्क नहीं भूतिया पड़ता, कोई बातों रोता पे। रहे कोई हंसता रहे, आई डोंट केयर। पर एक जो सपने में मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना यार, वो मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर हाँ, सकता। तो सुनो ना, मैं बताती हूँ कि मतलब भगवान कैसे कैसे कहाँ कहाँ साथ देते हैं। मतलब मैंने ना लाडली जी को, जैसे आपने बोला हेल्प, मैंने लाडली जी को सिर्फ दिवाली पे कोई नहीं था और मैंने डिसाइड किया था कि नहीं यार, इस बार ना आई विल डील विद इट, आई विल फाइट विद इट, लाइक कुछ भी हो जाए इस दिवाली पे मुझे खुश रहना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको फेस करूँगी। मानोगे एक चीज को, मैं एक बार ऐसे सो रहा था तो एक एंटिटी मेरे को दिखी अपने सपने में, और मैंने उससे नाम वाम भी पूछे, मैंने बातें भी कर ली, ऐसा भी तक भी हुआ है मेरे साथ। इतना नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे को पता है क्या लगता है, मैं बताती हूँ मेरे को क्यों लगता है। जैसे आप हो, अब नाउ यू आर कमिंग क्लोज टू मी और बिकमिंग माई बेस्ट फ्रेंड, सो नाउ मेरे को सपने में देखा कि यू किलिंग मी। अब तुम मेरे अच्छे दोस्त बन गए। जो मेरे पास आता है, जो मेरा अपना होता है, शायद इसको ये भी कह सकते हैं कि डर हो गया मुझे रिश्तों का खोने मेरे को का। सपने में ना इस दुनिया से रिलेटेड कुछ नहीं दिखता कि ये गंदी दिख गई, तुम गंदी दिख गई, या कोई रिश्तेदार बुरा कर रहा है मेरे साथ, ये सब नहीं दिखता मेरे को रचित सपने में। का ओरा है ना, जो अभी हम ओरे की बात करते हैं, रचित का ओरा ऐसा है जो आप पे तो हावी हो जाएगा, लेकिन आपका ओरा उस पे नहीं आ पाएगा। जैसे हम दोनों है ना, ये चीज मुझे किसी ने कही थी और वो चीज मैंने रिलेट भी करी, नोट भी करी। जैसे क्या? जैसे कि रचित जैसा है ना, मैं इसके साथ रहती रहती वैसी बन जाऊंगी, क्योंकि इसका ओरा ज्यादा पावरफुल है मुझसे ज्यादा। और लेकिन मैं जैसी हूं ना, मैं उसको वैसा नहीं बना पाऊंगी। वो किसी भी चीज में हो गया, यू कांट चेंज। चाहे मैं उसकी तरह सोचने लग जाऊं, उसकी तरह बात करूं, उसकी तरह हरकतें करूं, या हमारी थिंकिंग भी सेम होगी, स्टेटमेंट भी मेरे रचित जैसे होने लगेंगे। मतलब जो ये करता है चीजें, मैं वैसी होने लगूंगी। लेकिन मैं जो करती हूँ, मेरा वीक है ओरा, मैं उसको वैसा नहीं बना पाऊंगी। लाइक अभी देखो, ये कई दिन से अपने गाने में लगा था, मैं रैप लिखने लग गई और मैंने सुनाया भी रचित को। अच्छा लिखा था। और अच्छा लिखा था, मैंने बोला मगा बढ़िया यार, इसको बढ़िया सा म्यूजिक वीडियो बनाएंगे इसकी। और जैसे कि अगर ये काम करेगा, यूट्यूब पे वीडियो करेगा, स्क्रिप्ट करेगा,
तो मैं वो काम करने लग जाऊंगी, लेकिन मैं कुछ कर रही हूँ तो ये उसमें नहीं आएगा, तो मतलब मैं उसकी जैसी हो जाती हूँ। तो इसका मैंने देखा है इसका ऑरा बड़ा है, ज्यादा स्ट्रांग है, बड़ा है। ऑरा बड़ा है, तभी तो यू हैव अ फॉलोअर्स, यू आर डिफरेंट। हम लोग हमेशा नेगेटिव पे देख रहे हैं, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ, तो हम वो भी तो देखें भगवान ने हमें क्या कुछ दिया है। वो चीज So के we लिए तो मैं should ऑलवेज ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए, ऑलवेज बहुत ज्यादा। थैंकफुल, वी शुड से थैंक्स टू यूनिवर्स जो हमारे पास है। मेरे को ना लाडली जी ने एक बात बोली थी ऐसे, मैं कहा लाडली जी मेरे को ना आपने गलत भेज दिया, मैं ना संसार की नहीं हूँ, मैं दिखती अलग हूँ लेकिन दिल से अलग हूँ। तो सब जज कर लेते हैं या कुछ भी अपनी जजमेंट रख देते हैं, लेकिन मैं दिल से बहुत अलग लड़की हूँ, मतलब मैं फाइटर, मतलब मैं अकेले लड़ती हूँ। मेरे को घर से कभी सपोर्ट नहीं मिला, आज तक नहीं मिला काम से रिलेटेड, क्योंकि हमारे घर ब्राह्मण फैमिली, प्रूफ करने के बाद भी नहीं मिला, बस एक ही बर्डन दिया जाता है कि शादी कर लो, है ना, मतलब हमारे वही रिचुअल है कि मतलब लड़की मतलब शादी। तो उस चीज़ से मैं आज तक फाइट कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ और अपने दम पर अभी तक खड़ी हूँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया ये मैं तो नहीं कर रही, ये मैं नहीं हूँ। फर्स्ट डे से मेरा पालन पोषण ऐसा हुआ कि आज जब बड़े होकर, जब पहले तो दिमाग नहीं था, लेकिन अब जब रियलाइज़ होता है तो ऐसा लगा कि मेरी जो परवरिश हुई है वो रानी की तरह हुई है, और वो रानी की जो मेरी परवरिश हुई है वो मेरी राधा रानी ने की है। मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ है, मेरे खाने पीने सोने उठने, मेरा श्रृंगार, मेरे कपड़े, मेरा उठना, मेरा बैठना, हर चीज़ का ख्याल रखती है। और ये अनुभव मैं कैसे ना बताऊं, जब मैं जैसे अभी दिवाली पे मैंने बोला माँ हेल्प हेल्प, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। शी इज़ लाइक रचित यू वोंट इमेजिन, मुझे मैं ये बोल के मेरे को ऐसे कभी ना हुआ नहीं मुझे ऐसे, मतलब मैं अकेलापन हो रहा था मुझे बहुत। जैसे मुझे ये सपना क्यों आता है कि आप मेरे पास आ रहे हो तो आप मेरे को मार रहे हो, क्योंकि मुझे अब डर लगता है कि तुम भी मेरे को कुछ हार्म करोगे, या मैं रिश्तों में किसी को अपना नहीं मानती, या मैं डरती हूँ किसी से बात करने में या किसी को अपना बनाने में, क्योंकि मेरा तो गिवर नेचर है, मैं सबके लिए कर देती हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। फिर समझ आई लाडली जी का स्वभाव है, अगर मैं उन्हें बेटी माँ मानती हूँ, कई बार मैं बेटी की तरह बोलती हूँ नहीं नहीं हट, लेकिन वो हाथ थाम के रखती है। अब मेरी ज़िंदगी गई ना सिर्फ बरसाना में और काम में। आई एम 29 नाउ, मैंने अपनी लाइफ में अगर कुछ भी नहीं किया तो सिर्फ बरसाना और दिल यहाँ पे। तो जैसे मैं लाडली जी को बोला ना हेल्प, 8 बज रहे थे, 10 बजे मैं अपने रूम में, मेरे को शांति मिली, पग पग, मतलब मैं कौन सा मोमेंट होगा जो वो मतलब मेरी मदद नहीं करती है, मेरा हाथ नहीं पकड़ती है, मैं कैसे ना बोलूँ, मैं क्यों ना बोलूँ, मेरे पास है ही नहीं कुछ। लोगों बोले बड़ा राधा राधा करती है, शी इज़ मस्ट बी डबल फेस, अलग लगती है, बोलती कुछ है, फिजिकली कुछ है, मैं क्यों ना बोलूँ यार, वो मेरे साथ चमत्कार करती है, वो मेरे साथ रहती है, खाती है, पीती है, सुलाती है। मैंने जैसे बोला ना हेल्प, कैन यू सी, ही नोज एग्जाम्पल, सबको पता है, सबने देखा। 10:30 बजे मुझे कॉल आता है कि ऐसे ऐसे करके हमारा ये हो गया है, बरसाना के बहुत बड़े संत, कि बेटा हमारी ऐसे ऐसे फ़्लाइट है और वो हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है, आप मेरे को लगा 2:30 बजे, वो थोड़े उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं पता, सुबह दोपहर की 2:30 बजे की टिकट थी उनकी, और वो रात को 2:30 बजे समझ के वो रात को जल्दी निकल गए और यहाँ आ गए, और यहाँ पर वो किसी को जानते नहीं थे। रचित तुम मानोगे नहीं, वो मेरे घर में आए, मैंने संतों का स्वागत किया, मैंने अपने हाथ से खाना बनाया, और जैसे वो मेरे घर में आए उन्होंने राधा रानी को देखा। मैं जैसे तुम आओगे ना मेरे घर तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये राधा रानी है, ये साक्षात है। वो नतमस्तक हो गए, वो लेट गए। रचित वो 11:30 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक मंत्र जाप कर रहे हैं मेरे घर पे कि ये लाडली जो है, ये राधा रानी है, ये साक्षात है, ये तुम्हारे साथ रहती है, ये बोलती है। उनको क्या हुआ मुझे नहीं पता, उनकी फ्लाइट में मैं डरी ना, उनकी फ्लाइट बदल दी। तब मुझे समझ आया कि तू डर मत, जब राधा रानी, जब किशोरी जी कुछ प्लान करेगी ना तो संयोग यूं ही बन जाएंगे, एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप होगा। और उन्होंने पूरी रात, मेरे को नहीं पता मैंने खाना कैसे बनाया, आई कुक्ड सो वेल, आई मेड मेथी के पराठे, मेथी की सब्जी एंड ऑल, आई डोंट नो हाउ आई मेड इट। एंड वो मेरे घर में उच्चारण करे जा रहे थे, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे कि ये राधा रानी है, ये राधा रानी है, पहचानो। तुमने कैसे पहचान लिया? तो लाडली जी ने जब मुझे डर लगा तो फ्लाइट बदल दी, और इतने बड़े भगवान लेके वो मेरे घर में आए थे।
रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आई, और उस दिन से लेके आज तक रचित मैं एक बार भी नहीं रोई। उस दिन से लेके आज तक मेरी किशोरी ने मुझे मेरे हर चीज़ का इंतज़ाम किया है। तभी मैं बोलती हूँ, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस ज़माने में मैं अकेली थी, तेरी माया के गम में घेरी थी। तेरी एक नज़र किसी पे पड़ जाए फिर कभी उसे रोने ना दिया। तो जब लाडली जी की नज़र किस पे पड़ जाती है ना, तो वो पग पग अनुभव देती हैं, और ये अनुभव जीभ से नहीं भूल सकते। आई हैव नो वर्ड्स व्हाट शी डू फॉर मी। तो किशोरी जी अंग अंग पल पल साथ निभाती है, जैसे आप की माँ से एक रिश्ता होगा। ये वाली चीज़ तो है कि जो बोला ना अभी कि एफर्ट्स अपने काम के लिए करते जाओ, भगवान अपने आप ऐसे संयोग बना देंगे संयोग। कि आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता था। सोचो यार, उनकी फ्लाइट राधा रानी बेटी ने कहा, माँ बचाओ, माँ हेल्प। उन्होंने फ्लाइट बदल दी, फ्लाइट वक्त बदल दिया। वो करती हैं, और तब एहसास होता है कि जो मुझे मिला है ना, ये किसी को नहीं मिला, ये किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है, एक छोटी सी स्टोरी है, एक संत ने सुनाई थी। कहते हैं कि एक छोटी सी बात बोलूँगी कि कहते हैं भगवान की कृपा है आपके ऊपर। मुझे सब बोलते हैं आपके ऊपर ना भगवान की बहुत कृपा है, आप पे राधा रानी की बहुत कृपा है। कैसे पता चले कि भगवान आपको प्यार करते हैं? आपको बहुत सारा धन है? नहीं। आप बारी बारी मंदिर जाते हो? नहीं। आपके पास बहुत सारा फेम है? नहीं। कैसे पता चले कि आप पर कृपा है? आपको संतों का संग मिले। इस बार दिवाली पे मैंने 1 लाख दिए जलाए संतों के पास। इंसान को अंदर से खुद ही पता लगती है ये चीज़ सब कि, अंदर है। हाँ, जैसे मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितना थैंकफुल मैं भगवान के लिए हूँ ना इस लाइफ में हर चीज़ को लेके, तो भगवान की कृपा वहाँ से अपने आप आती है। जितना मैं भगवान को मतलब होता नहीं कि कुछ अच्छा हो जाए ना तो भी भगवान को याद करता हूँ कि थैंक यू महादेव को, थैंक यू करना बहुत जरूरी है ना। और कुछ बुरा हो जाए तो भगवान के सामने रोता नहीं हूँ, बस एक ये कहता हूँ कि मतलब कुछ रास्ता दिखे मेरे को, वो देते हैं, वो फिर और होता भी है, होता भी है। इट्स ऑल बिलीव, इट्स ऑल। परेशानियां कठिनाइयां लाइफ में बहुत आती है हर चीज को लेके, बट उस चीज में ना मैं बस लाइक मैं या तो कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग चला लूंगा या कोई भजन चला लूंगा, उस टाइम पे भगवान से कनेक्ट करके कोशिश करता हूँ कि इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता मिले, तो ऐसे रहता है। पता है, अपने अंदर एक चेंज ले आओ, थिंग्स विल बी वेरी सॉर्टेड। मैंने भी किया, मैं रोती रहती थी, लोगों से एक्सपेक्ट करती थी, अच्छा मेरे लिए वो करेगा वो करेगा वो करेगा। आज मेरी लाडली जू ने मुझे ऐसा बना दिया कि एक जगह पे बैठ और सिर्फ उनका ध्यान कर, और जैसा जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा जैसा मैं विजुअलाइज करती हूँ, वो उसको रियल बनाती है। पता है, पहले मैं भटकती थी, मेहनत करती थी, इधर जाती थी उधर जाती थी, बट अब एक ही जगह पर बैठकर इस लायक बना दिया कि अब सब आपके पास आएंगे। और पता है ये जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि यार मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ और भगवान मेरी हेल्प करता है, तो तुम इन्फ्लुएंस होके तुम करने की कोशिश करो कि मैं भी भगवान को चल मन में याद करती हूँ, भगवान ये, वो जब से एक अंदर से नहीं आएगा ना तब तक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और पता है, आई बॉर्न एंड बॉट अप लाइक दिस, आई बॉर्न लाइक अ स्टूपिड गर्ल। मैं स्कूल में भी बैठ के ना लोगों को मेरे कान्हा जी बताएंगे, मतलब बुली करते थे मेरे को रोज, सच में, लाइक मेरी कभी नहीं, मतलब आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ना, तो मेरे से मैच नहीं हो पाता था, एनर्जी नहीं मैच हो पाती थी, और मैं वहाँ बैठ के स्कूल में भी क्या करती थी, भजन सुना रही होती थी, किसी को कुछ सुना रही होती थी। क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, किससे डरता है, कौन तुझे मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, तू भूत का पश्चाताप ना कर, भविष्य की चिंता ना कर, वर्तमान चल रहा है, तेरा क्या गया जो तू रोता है, तू क्या लाया था जो तूने खो दिया, तूने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस तरह से, मतलब ये सारी बातें मैं, मेरा ना एक फ्रेंड है, तो स्टार्टिंग में जैसे मैं स्कूल टाइम से ही थोड़ा ये था कि
हल्का सा स्पिरिचुअलिटी में मैं स्टार्टिंग से ही हूँ इन चीज़ों में। और एक क्योंकि स्कूल हमारे टाइम को रूट से मिला है, घर से मिला स्कूल है। टाइम की उम्र क्या रहती है कि अफरा तफरी करनी है, लोंडे लपाड़ी करनी है, स्कूटी चलानी है, इधर उधर हांडना फिरना है, आज ये करना, आज ये बदमाशी करनी है, आज ये बदमाशी करनी है। स्कूल टाइम पे ये रहता था। वो भाई फुल बदमाशी में मेरा दोस्त। और आज मैं उसकी लाइफ देखता हूँ इतनी चेंज हो गई है। अब वो मुझे बताता है कि यार मैं मेडिटेशन करने लग गया हूँ और मेरे को अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस लग रहे हैं, और खाना पीना भी कम कर दिया है, और ये बुरी आदतें कम कर दिया है, मेरी लाइफ बड़ी चेंज हो रही है। अब मेरे माइंड का स्ट्रेस कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर स्कूल में देख ले तू कितना उल्टा था, और आज मगर जब उस टाइम में तेरे को बोलता था कि ऐसे ऐसे चीज़ें वर्क करती है, तो कह रहा अरे यार उस टाइम पे एक समय होता है, वो समय खुद ही आता है। हाँ, वो वाली वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनल हेल्थ में भी, एंड मुझे लगता है आपकी सोच भी बदलती है और बहुत कुछ लाइफ में चेंज होता है। और तुम तो वैसे ही यू आर पेट लवर, सो दैट इज़ वेरी अच्छा। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा मेरे को तुमसे एक बात करनी है, हमारा स्पिरिचुअल टॉपिक चल रहा है, तो कोई ऐसा अनुभव शेयर करो महाकाल का कि जिसमें आपको अनुभव हुआ हो, फील हुआ हो, कि स्टोरी कोई कि वो खड़ा है ना, वो सबसे बड़ा है। देखो महाकाल में हम सिब्बू कितनी बार जा लिए, मैं 4 बार जा चुका। उज्जैन तो मैं 3 बार गई हूँ। मैं 4 बार जा चुका महाकालेश्वर। अभी रिसेंटली हम एक आप लोग महीना गए भी नहीं थे। हुआ हमें गए हुए। मैं अभी की कहानी बता देता हूँ आपको। मैं सिब्बू और एक हमारा फ्रेंड, हम तीनों महाकाल गए हैं। हम रात को मतलब शाम को पहुँचते हैं, होटल वगैरह चेक इन करते हैं और दर्शन करने के लिए मंदिर में आ रहे होते हैं। ये महाकाल की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। अभी रिसेंट 9:30 की लास्ट आरती होती है, एंट्री आप कर सकते हो। शयन आरती होती है, इसमें भगवान को सुलाया जाता है, शयन आरती। अब हम तीनों इतने टाइम बाद, मतलब मैं तो काफ़ी टाइम बाद ही गया था, तो पूरा एक तो कॉरिडोर वगैरह बन गया, तो सब कुछ चेंज हो गया उधर। नहीं पता कि कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, और वहाँ पे मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है इतने खास कि मैं किसी को फ़ोन करूँ। अब हम तीनों ना इधर उधर घूम रहे हैं, गेट नंबर 1 पे जा रहे हैं, गेट नंबर 2 पे जा रहे हैं, कहीं से हमारी एंट्री हो जाए। हमने देखा कि ये वाली VIP लाइन है, इसमें इतने रुपए की पर्ची कटेगी, हमारे डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। हम उसमें जा रहे हैं। 9:28 हो चुके, 2 ही मिनट बची हैं, फिर ना गेट बंद हो जाएंगे आरती के। हम खड़े खड़े यार, मैं अब खड़ा सोच रहा हूँ कि भगवान अब क्या करूँ यार, आरती लेनी थी। एक बंदा आता है रैंडम, अरे रचित भैया। वो कहा हाँ पहले वो फैन मिलते थे, वो जो पापा बेटे और वाइफ हाँ, 3 थे। वो पहले एक हमारा वो ट्राई मिलते करते हैं, हैं। वो मिलते हैं पहले। वो कहते हैं हमारे साथ अंदर चलो, वहाँ भी वो मतलब ट्राई करवाने लग रहे होते हैं। लेकिन फिर एक बंदा आता है कि रचित भैया ऐसे करके, और मैं कहता हूँ हाँ। कह रहे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, ये मैं कहा अच्छा चलो बढ़िया। कह रहे यहाँ क्यों खड़े हो, चलो ना अंदर मंदिर में चलते हैं। मैं कहा अच्छा। मेरे को लगा कि कुछ होगा कि भाई पैसे वैसे दे के दर्शन करवाने टाइप का, मेरे मन में ऐसे आया। सच हमारे भी बताऊं मन में तो आता है एक आता है। आता है मन में। मैंने फिर भी ये था, मगर कोई ना पैसे लेके भी करवाएगा तो मेरे बट को करा दे। दर्शन करने, मेरे को करवा दे। बट मैं अंदर गया, उसके साथ हम तीनों अंदर गए। मैंने पूछा भी, मगर क्या चार्जेस वगैरह, कह रहा अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, चार्जेस आपसे लेंगे ये वो तो। और उसने ले जाके बिल्कुल महाकाल के सामने बिठा दिया। कहाँ हम बाहर सड़क पे खड़े होके सोच रहे थे कि मंदिर के अंदर कैसे जाएंगे, बिल्कुल ज्योतिर्लिंग के सामने बैठे थे उसने ले जाके महाकाल के सामने बिठा दिया बिल्कुल। और मैं जाते ही बिल्कुल ऐसे नीचे भाई, बिल्कुल मेरे को भी हम। जाना नंदी है, के पास ही बैठे थे हम। बिल्कुल मैं ऐसे हो मुझे भी गया। जाना है। और उसके बाद जो आरती अटेंड हुई, मैं इतनी बार महाकालेश्वर गया हूँ, लेकिन इस बार वाली आरती और अलग थी। एक चीज मैं वहां से लेकर आई जो मे बी कोई नहीं लेकर आया। क्या? वो जो ज्योतिर्लिंग को जिस जल से नहलाया गया था, वो जल पन्नी में बांध के ले आई थी। एंट्री भी नहीं थी वहां पे। वो तुम पूजा में बैठे थे जब, हाँ। और इतनी सी भांग ज्योतिर्लिंग पे, और एक गेंदे का फूल। शिवलिंग पे जो पूजा के टाइम जो जल अभिषेक हुआ, और अभिषेक हुआ। उसके बाद जो भांग चढ़ती है भगवान को, वो भांग इतना सा एक प्रसाद के तौर पे, वो सब सिब्बू पता नहीं कहाँ से ले आई एकदम। ये ना जो वो उसकी साफ सेवा दिल की है ना, तो भगवान सिर्फ नियत और ज्योतिर्लिंग में वैसे अंदर जाना तो अलाउ है नहीं। जो वहाँ की सेवा करते हैं, जो 2-3 पंडित होते हैं जो नहलाते हैं और उनको सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, बस वही चौखट के अंदर अलाउ होते हैं, उसके बाहर नहीं होते। लेकिन जो उनके श्रृंगार का सामान लेके आती है ना, सबने देखा होगा, कई लेडीज थी, करीब 15 या 20 लेडीज होंगी, श्रृंगार का एक एक सामान लेके जाती है। कोई फूल लेके जा रहे हैं, कोई बाल्टी, कोई हाँ, दूध, हाँ। ऐसे लेके जा रही थी, सेम कलर की साड़ी पहन के। मैं जा रही थी उनके पास, वो
सामान लेके निकली, जैसे उनका जैसे वस्त्र चेंज करते हैं ना, हम्म श्रृंगार भी नया फ्रेश होता है, चेंज करते हैं, तो सब उतार के लेके आ रही थी और मैं सामने ही पड़ गई। मैंने कहा ये वहाँ पे शिव जी पे चढ़ाया गया था, आप वहाँ से लेके जा रहे हो? कह रहे हाँ बेटा। मैंने कहा मुझे भी दो ना जो आप लेकर आए हो। तो उन्होंने फिर मेरे को दिया, Nice. तो मैं सारा घर पे लेकर आई। हाँ, तो ये जो मिला ना आपको, ये उनकी कृपा है, ये यही हमें और खींचती है उनकी तरफ। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, इस बार का तो महाकाल का एक्सपीरियंस बहुत डिवाइन और बहुत अलग मेरे था। को भी जाना है, मैंने मैसेज किया था, मेरे को भी जाना है, पता नहीं मेरे को अंदर से हो रहा है कि मुझे ना जाना है। उज्जैन की तो वाइब भी अलग हम, है। आपको पता है, वी आर उज्जैन, हम जो हैं, हम लोग उज्जैन के, जो हमारे परिवार हैं, ब्राह्मण हैं हम लोग, 500 परिवार उज्जैन से दिल्ली आए थे, हमें उतनी जगह मिली थी, तो वी आर उज्जैन के वंशज, मंदिर के वंशज हैं हम। इसलिए हमारे घर में सब लोग शिव जी की पूजा करते हैं, बस मैं ही निकली और मेरी दादी, मतलब मेरी दादी शिव जी की पूजा करती है, बट फिर ठाकुर जी की आप ज्यादा। किसी को भी मान लो, हाँ, मतलब वो तो एक ही हैं, हाँ वो तो एक दूसरे सब के एक राधे है। करते हैं, मतलब मेरे को जो हाँ। अटैचमेंट, अच्छा आई स्टार्टेड, मैंने शिव जी की पूजा की थी सबसे पहले। कहते हैं ना भगवान कैसे मिलते हैं, तो ये ना एक वो है, स्टेज है, मैंने इसमें मत रोकना, रुको, इस स्टेज को मैंने पार किया। बचपन में मैं डांस करती थी, मैंने भगवान को नृत्य करके मनाया, तो मैं सबसे पहले नृत्य करती थी शिव जी के आगे, शंकर मेरा प्यारा, फिर मैंने शिव जी को मनाया, फिर शिव जी से माता रानी, माता रानी से फिर मुझे कृष्ण मिले, और कृष्ण ने मुझे राधा रानी दी। ऐसे ही प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी पहले महादेव के भक्त थे, फिर उनको राधा रानी मिल गई, कृष्ण मिल गए। तो यही एक स्टेज होता है, यू नो। और मैं भक्त नहीं हूँ, आई एम नॉट भक्त, आई एम लवर। मुझे ठाकुर जी ने सीधा सीधा हाथ दे दिया श्री जी का, यू नो, ले हाथ में ले, ऐसी कृपा। तो मैं एक स्टोरी बताऊंगी छोटी सी, कि जैसे किसी ने पूछा कि भगवान के पास गए कोई, ठीक है, उन्होंने बोला कि तुमको क्या चाहिए, भगवान, तपस्या करी किसी ने, बहुत ज़्यादा तपस्या करी। तो जब आप कोई तपस्या करते हो, किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हो, किसी के लिए मेहनत करते हो, उसका फल आपको मिलता है। सुना होगा रावण ने भी तपस्या करी, है ना, जो मांगा मिला, कितनी शक्तियाँ उनको मिल गई, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं मिलती। क्या है वो चीज़, बताओ? क्या नहीं मिलता? आप मेहनत से सब कुछ पा सकते हो, एक चीज़ नहीं पा सकते, बताओ क्या? खुशी। आप स्ट्रगल करके, मेहनत खुशी, करके खुशी। अचीव नहीं, आप बताओ क्या? डोंट नो। जैसे आप भगवान को खूब मनाया, आपने मंदिर हाँ। गए, दूध चढ़ाया, पैसे चढ़ाए, लंगर कराए, गाय सेवा करी, हर चीज करी, हाँ ठीक है, बनिए देखो कितना पैसा है ना, कितने लोग अंबानी बन गए, कितना पैसा है, हर कर्म कांड करते हैं वो, कर्म कांड से उन्होंने, रावण जैसे लोग कर्म कांड से सब पा गए, एक चीज नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा कि अच्छा प्रभु, सुंदर नारी, अरे तथास्तु, प्रभु एक सुंदर सा घर बंगला, तथास्तु, प्रभु गाड़ी, तथास्तु, प्रभु धन दौलत, तथास्तु, प्रभु भक्ति ना, नो, भक्ति नहीं मिलती। हाँ, रावण की कोई पूजा नहीं करता। रावण की वजह नहीं, आपको भगवान सब देंगे, पैसा, धन, दौलत, ताकत, हर चीज, लेकिन ये जो भक्ति है ना, ये प्रेम भक्ति, ये कृष्ण सबको नहीं देते, ये महादेव सबको नहीं देते। वो क्या कहते हैं, महादेव देखो ना कितने भोले, महादेव के पास गए और महादेव बोला प्रभु हमें ये दे दो, अरे सोने की लंका तक दे दी, लेकिन भक्ति नहीं दी, रावण को भी नहीं दी। अगर भक्ति दे देते तो रामायण नहीं बनती। ये जो भक्त है ना, मैं पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरती, भूत से भी नहीं डरती, मैंने डिसाइड किया कि मैं फेस करूंगी, मतलब किसी भी चीज से नहीं डरती, एक चीज से डरती हूँ, भक्त से, संत से। अगर उनके मन से आहा निकल गई तो मैं नहीं बचा सकती, कोई नहीं बचा सकता। तो भक्त की तो चरण धूली भी हम वृंदावन में सर पे लगाते हैं, जैसे प्रेमानंद जी। आप बताओ, है उनका कोई उंगली उठा सकता है? नहीं। क्यों? साक्षात प्रमाण है भक्ति का, धन दे दिया सबको, दौलत दे दी, ग्रेट है वो तो यार, बस साक्षात प्रमाण है, वो नहीं मिलेगी। जिस दिन आपको वो मिल गई, अब मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को नहीं पता मेरे पर भक्ति है या नहीं है, मैं अभी इतना अनुभव नहीं कर पाई, लेकिन जिंदगी उसी राह पे है। मुझे भक्ति नहीं मिली, मुझे नहीं पता, बट प्यार, मुझे लाडली जी का प्रेम ज़रूर मिला है। और वो ना, मतलब देखा होगा तुम, मेरे फेस को देख सकते हो कि बदल जाता है जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ ना, बदल जाता है। आज आप लोगों के सामने ये बात निकली क्योंकि सच्ची आत्मा हो। ये कपटी छलिया लोगों के सामने ना,
मेरे से ये बातें नहीं होती। आज श्री जी की आज्ञा हुई है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, बुलाया गया है। उनके बारे में अरे दुनिया तो अभी इतनी छल कपटी हो चुकी है। अब पता है मेरा तो ऐसे रहता है मन में, अरे तुम क्या कर लोगे, मेरा भाग्य छीन लोगे क्या, नहीं। मेरी किस्मत छीन लोगे क्या, किस्मत तुम्हारी ऐसी की तैसी सबकी। किस्मत बिना एफर्ट के जो आपका है आपका रहेगा। सबसे बड़ी ना तुम सिर्फ मेरा किस्मत भाग्य कैसे है। छीन लोगे मेरे से। किस्मत है। पता है कल मुझे किसी ने एक बात, मैं ऐसे ही बात कर रही थी, किसी ने मुझे बोला कि, मैंने कहा यार ये इतनी बढ़िया सिंगर है, गाती भी अच्छी है, इतना कुछ है, क्यों नहीं इसका हो रहा है काम, मतलब वाई शी इज़ नॉट अचीविंग। तो एक सिंपल सी रिप्लाई मिला मुझे, किस्मत, लक। किस्मत और भाग्य में फर्क है। किस्मत अलग चीज है, मतलब लक हो गया, वो भाग्य हो गया आपका कि वो आपके भाग्य हम भाग्य खुद में लिखते हैं अपने कर्म है से, ही है। हाँ और लक जो होता है वो भगवान की कृपा होती है। हाँ, तो जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो मेरे से कैसे छीन लोगे, नहीं छीन सकते ना, है ना। वही मेरा मैंने बोला। भाग्य कैसे बदल दोगे तुम, वही चीज़ है। कोई नहीं बदल सकता। यस, तो रचित के भाग्य में था, आई एम द वन, जो मैं अपने कर्म और अपने साफ दिल से, या कैसा भी दिल हो मेरा, उससे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को क्या करना है। यस, तुम सब छीन सकते हो तुम्हें मेरे खुद से। नहीं पता है तुम कितनी प्योर सोल हो। मुझे पता हो या ना पता हो, बस मुझे इतना जरूर पता है कि भगवान बेस्ट। का मैं बहुत बहुत Yes, शुक्रगुजार तो हूँ हर हमेशा चीज़ शुक्रिया में। करो। हम जब भी मैंने पर्सनली एक बात सीखी, यही मैं आपको बता रही थी कि मैंने मेरी लाइफ का सक्सेस, वाई एम सक्सेसफुल, लाइक मैं इतनी कम एज में सक्सेसफुल कैसी हूँ, मैं अपना बता देती हूँ। मैं इतनी कम एज में सक्सेसफुल ऐसे बनी, जो मुझे रियलाइज़ अभी हुआ है। आई ऑलवेज कंप्लेन, राधा रानी आपने ये नहीं किया, भगवान आपने ये नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये। बट अब जाके एक मेरे अंदर स्टेबिलिटी आई, जब मैंने समर्पित कर दिया और मुझे समझ आया कि करा तो कोई और ही रहा है, हम तो पपेट है, हमारी मर्जी। मैं सुबह उठ के सोचती हूँ कुछ होगा, होता कुछ और है, उससे बेटर होता है। मतलब मैं एक पेन मांग रही हूँ, मुझे प्लेन मिलने वाला है, ऐसा वाला होता है। तो देन आई रियलाइज कि मतलब ये ईश्वर की ही मर्जी है और वही कर रहे हैं, और उन्हीं की मर्जी से सब चल रहा है। सिर्फ पता है क्या, मेरे पास एक बहुत चैलेंजिंग बात है आजकल, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे, पहले मैं फेमस क्या मतलब, पहले मेरे पास इतनी ऑडियंस नहीं थी, बट अब आई तो ना, हम गर्ल्स हैं, मतलब पेरेंट्स इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं अपनी बेटियों को लेकर। बेटी के अंदर टैलेंट भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो पुराने ज़माने वाली, मैंने सुना था कि पुराने ज़माने में अरमान दबाए जाते थे, लड़कियों को मना कर दिया जाता था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम लड़की हो, तुम रात को घर से बाहर नहीं जा सकती, तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं बैठ सकती, तुम लड़की हो, तुम बॉलीवुड में नहीं जा सकती, इट्स नॉट सेफ। मतलब मेरे पास एक पेरेंट आए, लड़की का मैंने ऑडिशन भी कर दिया, फाइनल भी कर दिया, से आ भी गए, फिर पता खड़े होके क्या बोलते हैं, नो, उसके पापा, नो, आई डोंट फील सेफ, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस। लाइक आप मेरे ऑफिस में आ रहे हो, यू आर सेइंग दैट इट्स नॉट अ सेफ प्लेस। बेटी वाज लाइक, मम्मा वाज लाइक, एंड आई रियलाइज कि यार व्हाट इज दिस, मतलब ये अपने लिए डिसीजन भी नहीं ले सकती, क्योंकि पापा ने मना कर दिया, डोमिनेटिंग है, पापा इज रूलिंग, पापा इज अर्निंग, पापा इज रूलिंग, गर्ल्स बी इंडिपेंडेंट फर्स्ट, ओके। और ये जो सेफ्टी की बात है ना, अबला नारी बनो, घर में बैठो, चूड़ियाँ भी पहन लेना। आई अंडरस्टैंड, यू शुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लेकिन इस दुनिया में सिब्बू जैसी लड़की भी है और मेरी जैसी लड़की भी है। शायद हम पे भी, आपको भी कभी घर पे रोका गया होगा, एम आई राइट और रॉन्ग, बट शी मेंटेन इट, राइट। उसको अपनी बाउंड्रीज पता है। अगर आप अपने बच्चे पे शक कर रहे हो तो इसका मतलब ये है आपको अपने बच्चे पर ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको अपने बच्चे पर ट्रस्ट नहीं है, आपको अपनी पेरेंटिंग पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप लोग पहले अपनी पेरेंटिंग पे ट्रस्ट करो, क्योंकि अगर आपका बच्चा है ना, तो मुझे नहीं लगता वो कभी कहीं जाएगा। मेरे को मेरे घर से कभी ये वाला वो नहीं मिला कि रात को नहीं जाना। ये छोटी सोच, आप छोटी सोच लेकर बड़ी सी इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हो? तो सोच बड़ी करो, तब बॉलीवुड के सपने देखो। और अपनी लड़कियों को मुझे लगता है अबला नारी बना के घर पे बिठाने से बेटर है उसको एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनाओ, ताकि वो भी अपने हस्बैंड की या किसी की भी, नो ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसको भी ये फेस ना करना पड़े। क्योंकि आज के ज़माने से चलना पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट बनना लड़कियों का इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा देखने को और मैसेजेस आते हैं कि यू नो इट्स सेफ और नॉट, इंडस्ट्री सेफ और नॉट। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ कि सिब्बू इज़ देयर एंड शी इज़ परफेक्टली हैप्पीली मैरिड टू रचित, राइट।
इट मीन्स कुछ तो खूबी होगी ना उनके अंदर जो उन्होंने उनको अपनी वाइफ बनाया है. तो एंड शी इज़ ऑल्सो मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, शी इज़ मेकिंग वो बोल्ड टॉपिक भी लेके आती है, वो उसको सपोर्ट करता है. तो बी लाइक हिम गाइज, लाइक एज अ फादर, एज अ हस्बैंड. सो क्या कहना चाहोगे आप उन पेरेंट्स को जो अपनी बेटियों को एकदम सपनों को एकदम डरा के, डर नहीं था, हम लोग अच्छे से शूट करके, वो डर पता है कहाँ था, उनके दिमाग में. अब वही आपने बोल ही दिया कि पेरेंटिंग सही होनी चाहिए, बच्चे पे ट्रस्ट होना चाहिए. और ऐसा भी ना हो कि कई बार क्या होता है ना, बच्चे सही होते हैं, सही बात है. ना पेरेंट्स सही होते हैं, और ना ही पेरेंट्स गलत होते हैं, ना ही बच्चे गलत होते हैं. वो मतलब वही है कि सिचुएशन पर्सन कभी टू कभी पर्सन टाइम. डिपेंड करता है ना. फैमिलीज अलग होती हैं और परवरिश अलग होती है. ये सारी चीजें ना, मतलब जैसे मैं अलग माहौल में पली बड़ी हूँ, आप अलग. आपने family- कैसे बैलेंस किया उसको? कुछ नहीं, मतलब मेरे घर में भी रोक टोक होती थी हर चीज में. उनको मतलब क्या है ना, उनको केयर होती थी. मैंने दैट्स गुड, आई नो. मेरे अंदर क्या थी ना, कन्विंसिंग पावर थोड़ी थी मेरी स्ट्रांग. मैं उनको कन्विंस करती थी और मैं ट्रस्ट दिलाती थी ऐसा नहीं होगा. और मैं डफर थोड़ी हूँ, मैं उस चीज़ के लिए स्टैंड लूँगी. मुझे घर से निकलने तो दो, करने तो दो. और जहाँ मैं खुद श्योर नहीं होती थी, वहाँ मैं साथ किसी को ले जाती थी. जहाँ मैं श्योर होती थी मैं अकेले जाती थी. तो धीरे धीरे करके, जैसे मैं घर से फर्स्ट टाइम निकली तो मम्मी दिन में कई बार कॉल करती थी. जैसे मैं शूट पे आती, जैसे मैं रचित से मिली तो मम्मी उस टाइम पे मेरे को दिन में कम से कम 5 से 6 बार कॉल करती थी. फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बीता तो फिर मम्मी मुझे दिन में 2 बार कॉल करने लगी. एक पहुंच गई और घर कब आ रही है. उसके बाद एक दिन में 2 दिन में एक बार कॉल आने लगा, हफ्ते हफ्ते कॉल. अब शादी हो गई, 3-4 दिन में, हफ्ते में एक बार कॉल आ जाता है. सब ठीक, हाँ ठीक. मतलब ऐसे ही होता है कि आपको ट्रस्ट माँ बाप के सामने बनाना पड़ता है. सपोर्टिव बनो, उनको डराओ मत बच्चों को, उनके साथ जाओ, उनको कॉल करो, प्रॉब्लम मत बनो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो. हाँ, ये बहुत अच्छी डराओ बात कही मत. आपने कि उनकी प्रॉब्लम मत बनो, सॉल्यूशन ढूंढो. सोल्यूशन ढूंढो. कि अगर वो करना चाहती है तो हम क्या कर सकते अगर हैं, ये उसको तो हर समझदारी रिलेशन की से. बात है. ये तो किसी भी रिलेशन की किसी बात भी है कि relation. प्रॉब्लम मत बनो किसी रिलेशन हाँ, में, सॉल्यूशन solution, ढूंढो. what is the इसमें तो solution? पेरेंट्स और बच्चों की क्या, दोस्ती में भी यही अप्लीकेबल है, फ्रेंड्स तुम में. दोनों के बीच में कभी ऐसे थर्ड पर्सन गर्ल आई, कभी ऐसे शक किया सिब्बू ने? मेरे को ले गए वो, नहीं? तो वो बता पाएगी, मैं कैसे बताऊं. किया? नहीं, कभी कोई नहीं आया. हाँ, मतलब वो बहुत. ना ही कोई लड़का आया, ना ही कोई लड़की आई. ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं. तो ये बहुत जरूरी है मेंटेन करना कि मतलब एक दूसरे की टांग खींचना वो आज तक हम करते हैं. अच्छा, ये तो चलता है, वो हम दोनों को ही पता है कि हम मजाक कर रहे हैं, पर ऐसा कभी सीरियस वाला ये बॉन्ड है सच्चे रिलेशनशिप और लव स्टोरी का, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए. वैसे देखा जाए तो देखो, पेरेंट्स का डर भी ठीक है, जिस तरह से आजकल का माहौल है ना. सो पेरेंट्स डरते क्यों है इतना, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारा समाज इतना खराब है कि पेरेंट्स को डरना पड़ता है. क्या हम सिर्फ समाज को खराब कहेंगे? क्यों, एक बात उस बताओ. समाज में हम भी तो हम रह भी रहे तो हैं. है. हाँ, तो हाँ. मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ. बोलने दोगे मेरे को, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. हमारा समाज इतना खराब है कि पेरेंट्स को डरना पड़ता है. और हमें यहाँ पे हम इतना फ्रीली बैठ के इतना बोल पा रहे क्योंकि अभी हम पेरेंट्स बने नहीं है. जिस दिन बन जाएंगे और फिर आसपास की दुनिया को देखेंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं, हम केयर में कर रहे हैं, पर बच्चे को लगेगा कि हम पे रोक टोक लग रही है. फर्क है दोनों Solution चीजों क्या में. है? अब जैसे मैंने बोला कि एज अ पेरेंट सॉल्यूशन क्या है? बॉन्ड है सोल्यूशन, पेरेंट्स आई बॉन्ड. थिंक. राइट. सॉल्यूशन ये है She's कि सॉल्यूशन, जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम ना बनकर सॉल्यूशन बने, सॉल्यूशन यही है कि मिलके कुछ चीज ऐसी एक रास्ता निकाला जाए हाँ, कि दोनों चीजें हो बॉन्ड. जाए. एक करेक्ट वर्ड में उन्होंने बोला कि बच्चों का पेरेंट्स से और पेरेंट्स का बच्चों से एक बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, जैसे आपने बोला हर रिलेशनशिप में होता है. सो सिब्बू, आपको क्या लगता है पेरेंट्स को क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? प्रिपेयर योर डॉटर और प्रोटेक्ट योर डॉटर. स्ट्रेंथन योर डॉटर. प्रिपेयर हो गया वही. हाँ, प्रिपेयर में प्रिपेयर योर डॉटर. स्ट्रेंथन मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से. यस, ठीक है. मतलब आज के डिजिटल वर्ल्ड में लड़कियों के लिए रियल सेफ्टी का क्या मतलब है? हाँ, सोशल मीडिया से हमारी बेटी दूर रहे,
यही चाहते हैं पेरेंट्स। मॉनिटरिंग और कुछ पेरेंट्स डालते भी हैं। मॉनिटरिंग थोड़ी सी रखनी चाहिए, उम्र के साथ साथ चीजें रिवील होना बच्चों के सामने तो ज्यादा मतलब ठीक एक है। ना ऑप्शन आना चाहिए हर चीज को, Like- यस और नो। 3 साल तक कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर 3 साल के बच्चे को ही तुम वो चीजें दिखा दोगे जो सब देख रहे हैं, वो सही नहीं है। मैं चाहती हूँ ना रचित, ऐसा मेरे माइंड में आया था, जैसे यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, तो एक ऑप्शन होना चाहिए जिसको पेरेंट्स सेट कर सके कि इस एज तक आप ये देख सकते हो, वो परमिशन ही बच्चे फिर मिले। उस तरीके से उनको दिए जाते हैं, यूट्यूब किड्स दे देते हैं मतलब अब जैसे 10 पे साल सिर्फ- का बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, अब वो अपने फादर की आईडी चला रहा है, उस मेरी जैसे मदर की आईडी बनी हुई है। हाँ, तो वो माँ बाप अपना फोन देते हैं, वही तो सबसे ज्यादा गलत सबसे है। ज्यादा प्रॉब्लम तो ये है, मतलब बच्चे खाना खा रहे हैं, हाथ में फोन है, अब मम्मी का फोन बच्चा है, रोया फोन दे दिया, मान ये लो सही है? मम्मी या का तो आप फोन है दूसरा या फोन रखो, पापा का फोन दे रखा है बच्चे को, जिसमें तो सिर्फ उसमें kids- सजेस्टेड कंटेंट क्या आएगा? वो 30 साल या 35 साल की उम्र वाला, वो बच्चे के आधे पल्ले पड़ेगा, आधा उसको समझ नहीं आएगा, आधा उसमें उटपटांग चीजें होंगी, वो फर्क है। आपको फोन देना ही है तो अलग रखो यार फोन, बच्चों के जिसमें आजकल बहुत suggestion सारे ही ना आए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रखे हैं, लाइक आप टैबलेट दे सकते हो जिसमें एजुकेशनल कंटेंट रहेगा, एनिमेशन रहेंगी, वीडियोस बट रहेंगी, बच्चा सब रोए कुछ फोन ही रहेगा। चाहिए, फोन ही चाहिए, देन वो तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल करो ना। मेरे को लगता है 60-70% अच्छा एक बात बताओ, लोग देते हैं। अगर आप 24 घंटे अपने बच्चे के सामने रील चलाओगे तो बच्चा क्या सीखेगा? आप खुद भी आप चलाओगे, खुद या तो आप कंट्रोल खुद मत करो, चलाओ। खुद कंट्रोल करो। हाँ सही बात। कोई स्मोकर फादर होता है, अगर किसी का बाप स्मोक करता है, उसका बच्चा है घर में, अपने बाप बच्चे के सामने स्मोक करेगा तो बच्चा क्या सीखेगा? स्मोकिंग, ये गलत थोड़ी है, वो तो ये है ना? सोचेगा वो पापा गलत तो थोड़ी करते है, हैं। लेकिन एक उसमें वो क्या कर सकता है? उसको स्मोकिंग ही करनी है, थोड़ा बाहर जाके कर ले, घर पे बच्चों को ना पता लगे, धीरे धीरे तेरी कम हो जाएगी, छोड़ने की कोशिश करिए, यही हो सकता है ना। शराबी का बच्चा शराबी। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसी की तैसी बच्चे की मैं तो यहीं पीऊंगा, यहीं 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 फूकूंगा, ऐसे भी लोग हैं। हाँ नहीं देखते घर बार, दारू पीनी है तो पीनी है, घर में उल्टी करनी है, हम तो ऐसे ही करेंगे जी, हम तो ऐसे ही हैं, वो भी लोग हैं। सही आप बात। सबको नहीं बदल पता सकते। है ये एक चीज मैं बताऊँ, ये कौन करता है? या तो ये मिडिल क्लास लोग नहीं Middle करते, class लोग, हाँ। नहीं करते मिडिल middle क्लास class लोग, या नहीं तो ये करते। जो बिल्कुल ही लोअर से भी लोअर क्लास हैं, जो झुग्गियों वाले होते हैं बिल्कुल, जो मतलब कैसे Slum, मैं slum. स्लम टाइप Yeah. में रहते हैं, जिनके घर में सिर्फ क्या है कि आज रिक्शा चलाया, जितना कमाया है उतना पीना है, और आज की रोटी चल गई। या तो ये उस घर के फादर करते हैं, या तो जो अपर मिडिल क्लास से भी ऊपर होते हैं, थोड़े से रिचेस्ट में आ जाते हैं, वो करते हैं बच्चों के सामने सिगरेट पीना, दारू पीना, या वो करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली नहीं करती, कभी नहीं करेगी, वो बहुत सोचती व्हाट है। इज लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बच्चों को आजकल बहुत, मैं देख रही हूँ, फेस कर रहे हैं आजकल, कि बहुत उनको बचपन में मार पिटाई हुई, खूब पिटे, और बाद में मतलब दे बिकम पिटाई ट्रॉमा नहीं, पिटाई तो कोई ट्रॉमा नहीं है, पीटना चाहिए बच्चों को यार, थोड़ा थोड़ा। हरियाणा के लोग ऐसे ही कहते हैं। अच्छे तो नहीं, जब तक नहीं पीटेगा बच्चा नहीं सीखेगा। ये कौन सा पर है यार, ऐसा नहीं है आजकल नहीं कि है। माँ बाप, मतलब ऐसे बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, balance अगर रहना चाहिए। फादर बच्चों पे हाथ क्यों उठाना, प्यार से भी तो समझा दो, तो और पीटना ही नहीं क्यों? नहीं नहीं, प्यार से तो बिल्कुल नहीं समझना, ना तो ये ना यहीं पीटना तो आप गलत solution हो, है। आपने मेरी पूरी बात फिर नहीं सुनी। हाँ, मैंने कब बोला बैलेंस मत करो, प्यार मत करो? मैंने बैलेंस की बात मैंने उधर बोला से आई है। पीटना चाहिए। पीटना अगर चाहिए। मेरे को लगता है, अगर आज मैं अपने स्कूल में ना पिटा होता या मैं अपने घर पे ना पिटा होता, तो मेरे अंदर कई सारी ऐसी बुरी आदतें या बुरी मेंटलिटी या बुरी थिंकिंग थी जो मैं नहीं छोड़ता। करो मेरे से लाड, मेरे को बढ़ावा दे रहे हो तुम, करते रहो। लेकिन उनने पीटा, उनने मारा, वो मेरे से गई। ये ट्रू है। बैलेंस चाहिए। ये नहीं कि आप मारते रहो, जानवर बन जाओ अपने बच्चों को, ये नहीं कि ये तो हमारा मोटिव है इसको सुधारना। सच है, देखो मैं मारना ही अगर solution मेरे नहीं को होता। स्ट्रिक्टनेस नहीं मिलती ना कुछ चीज़ों पे, तो जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी है ना, वो नेगेटिविटीज बहुत थी मेरे अंदर। मतलब वही है ना, सुबह डांट लगा के शाम को लाड कर लाड कर दिया, और लिया, balance। फिर समझा दिया कि सुबह मैंने इसलिए गुस्सा किया कि तूने ऐसा किया, वो गलत है। अत्याचार करोगे तो करना गलत पिटोगे। है, लेकिन और अगर स्कूल में टीचर मारे तो आजकल तो बवाल हो हमारे जाता है। टीचर्स ने बहुत मारा तो है। आजकल तो complain- लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो, और अगर टीचर ने सबको टेस्ट लिया, ठीक है, अब पता नहीं भाई, आजकल तो रूल आ गए, तुम आजकल तो तो छू भी rules नहीं हैं, सकते। नहीं छू भी नहीं सकते। हमारे में तो उल्टे हाथों पे डंडे खाए हैं हमने, मैंने मुर्गे भी। बना के ऐसे मारते थे ना पिछवाड़े पे, हमने नहीं। ऐसे झन्नाटा आ जाता था पूरे शरीर में, वो भी ठंड के टाइम मैंने में। तो इतनी पिटाई खाई है, मेरे कानों से खून आए हैं, हाथ में उंगलियों में से खून निकले हैं, और
वही है कि अब देखो इसमें डर मैं बताता हूँ। अब हमारे मैथ्स के टीचर थे, यार हमारे मैथ्स में क्यों मारते हैं, मुझे भी मैथ्स में हमारे मार पड़ी मैथ्स है। के टीचर ने सिंपल सा रूल होता था, 10 में से 5 नंबर वाले से नीचे नीचे वाले पिटेंगे सेम। यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट मोर देन 5, 5 से ऊपर ऊपर तुम्हें स्कोर करना ही करना था, ठीक है। अब देख लो कि उस डर में बच्चे एटलीस्ट 5 नंबर लेके आने की कोशिश करते थे कि नहीं तो मैथ वाले सर मुर्गा बना के मारेंगे ठंड में। और 3-4 साल में 2 बार मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी पिटा हूँ। पिटे हो, मुर्गा बने थे तुम? हाँ बहुत गंदे हुआ। तो उससे तुम्हारे को कुछ स्ट्रेंथ मिली पिट के? नहीं, मेरे को ये हुआ ना कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये हुआ 5 तुम्हें? नंबर से वरना ज्यादा पिटाई पड़ेगी बट आजकल के बच्चों को होता है ऐसा? नहीं होता ना यार। उनको ना ज्यादा अच्छा उस टाइम Pampered है, भी, बहुत अच्छा pampered इस चीज में है। ना देखो, ओ बच्चे सुनो, को लग गई, oh my वहाँ God, baby। उस टाइम भी ऐसे बच्चे थे जिनको पता है कि यार पिटना है, पढ़ लेंगे यार, छोड़ना पिट ही लेंगे, ऐसे थे, हाँ। ठीक है। लेकिन अब उसमें मेरे जैसे थे कि यार अगर पढ़ लूंगा तो पिटने से बच जाऊंगा, तो मैं पढ़ लिया। अगर मेरे पे ऑप्शन नहीं होता, मेरे पे भी वही ऑप्शन होता कि पिटाई तो हो नहीं रही, नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं भी नहीं पढ़ता। समझ रहे हो? शिवू, मैंने आपके अंदर सच में एक करुणा देखी, एक प्यार देखा। हम लोग शूट कर रहे थे और सडनली शूट पे जैसे हम लोग होते हैं ना, कुछ भी चीज़ ऑलरेडी टाइम कम होता है, कुछ भी चीज़ बीच में इरिटेट करती है तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। बट मैंने देखा कि बीच में डॉगी आ गया, वो बहुत चिल्ला रहा था और अचानक से पता नहीं तुमने उसकी भाषा पढ़ी या तुम उसकी भाषा को समझ हाँ, रही मैंने थी, ऐसे बोला नहीं नहीं और शांत वो हो ऐसे जाओ। सुन गया इसकी बात, वो चुप हो के सारे बैठ डांटने गया। लगे। तो मैंने कहा यार शी हैज़ अ वेरी प्योर हार्ट एंड वेरी गुड गर्ल, लाइक क्या उसने समझा उसको, वरना कोई और होता है चल डंडा मार के हमारी भगा दे। सोसाइटी में ना सब चिल्ला रहे थे, देखो भौंक रहा है भौंक रहा है भौंक रहा है। मैंने कहा यार डिस्टर्ब हो रहा है, रुक जाओ। मैंने कहा नहीं बड़े नहीं प्यार से करना, उसको। शांत हो जाओ, नहीं करना, एकदम चुप और चला गया। तो मैंने देखा दैट शी इज़ अ डॉग लवर, पेट लवर। तो आजकल जैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्ट्रीट डॉग को लेकर ये जो ऑर्डर हुआ है, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है? मैं मतलब आप खुद ही दो इसका आंसर। नहीं, मैंने आपसे पूछा, आप दो, पहले मैंने पूछा है। बिल्कुल नहीं, नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। आप नहीं चाहते कि शेल्टर मिले? कहाँ है शेल्टर? शेल्टर वेल्टर कुछ भी नहीं है। वो मैंने वीडियोस काफी देखी। शेल्टर अगर हैं तो डॉग्स के लिए है, इतनी गाय मर रही हैं उनके लिए नहीं। हाँ, है ना, गाय के लिए फिर क्या? Yes, वो तो मैं भी- पन्नियां खा रही हैं, Yes. पैड्स डाइपर ऐसे कूड़े में पड़े हैं, प्लास्टिक खा रही है। आप गाय के लिए करो, गौशाला बनवाओ ना। कुत्तों के लिए आप इतना सोच रहे हो? मतलब जिस इंडिया में गाय के बारे में इतना सोचा जाता है, गाय को माता का गाय को दर्जा माँ दिया, कहा जाता है। माँ का दर्जा दिया है, आप माँ के बारे में तो सोच नहीं रहे हो, कुत्तों के बारे में सोच रहे हो, शेल्टर बनवा रहे हो। मैंने भी देखा, आपने देखा होगा कि मेरे पास काफ़ी सारे हमने रेस्क्यू किए काऊ के, और जनरली काऊ की जो डेथ हुई वो कैसे हुई? पन्नी खाने से। फिर पन्नी खा के, मतलब मैं जो लास्ट मैंने रेस्क्यू किया था काऊ का, तो उस गाय, मैं डॉक्टर के पास जब पूरी रात रही तो वो गाय का जो वजन था ना वो बढ़ता जा रहा था, तो वो उठ नहीं रही थी, मतलब वो 700-800 किलो की, 1000 किलो की हो गई थी, तो वो उठ नहीं रही थी। जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंची तब तक उसकी डेथ हो गई रात को। जब डेथ हो गई तो उसका रीज़न क्या था मरने का? कि इन्होंने कूड़े में से कोई पॉइजन खा लिया। तो मतलब हमारे यहाँ पर सोसाइटी में जानवरों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इंसानों की भी नहीं है ना जानवरों की। तो जब मैं ये रेस्क्यू कर रही थी और जब मैं मतलब ये सब देख रही थी, तो मैं जब बाहर गई, इंटरनेशनल ट्रैवल किया, तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार हमारे भारत देश में, मुझे नहीं पता, मैं टेक्निकल में भी गलत हूँ, हमारे भारत देश में गौ माता को माता कहा जाता है, और वही माता रोड पर मतलब पन्नियाँ खा रही है, और उनकी क्या दशा है, क्या प्रॉब्लम। देखा है, सर्दी आती है ना, गायों को ढक के, भैंसों को ढक के गाँव में रखा जाता है, ठीक है, कितनी केयर की जाती है, और प्रोटीन आ रहा है, दूध आ रहा है, जिससे हम सबका पालन पोषण होता है। वही रोड पर घूम रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मतलब हमारे इंडिया में तो जानवरों की कोई वैल्यू ही नहीं है, इंसानों की क्या होगी? कल को इंसान भी अगर एक दूसरे के काम आना बंद हो जाए तो लोग तो इंसान को काट के खाने लग जाएंगे, लोग तो इंसानों को रोड पे छोड़ देंगे, और छोड़ते भी है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। तो ये तो वही हो रहा है कि जब गाय बूढ़ी हुई या गाय वो रोड पे आ गई, उसका कोई यूज़ नहीं है, अब दूध नहीं मिल रहा, दूध निकाला जी और छोड़ दिया। ऐसे ही माँ बाप, तो वो इंसान, वो लोग देश के कुत्तों के बारे में सोचेंगे? आप हाँ। खुद बताओ। अब आप सोचो ना, मेरे को बाहर जाके एक चीज़ बहुत अच्छी लगी,
जब मैं बाहर गई, इंटरनेशनल ट्रैवल किया, तो मैंने देखा यार मेरे को बड़ी खुशी मिली कि मेरे को गाय नहीं दिखी सारे में, कहीं भी नहीं दिखी, कोई पेट नहीं दिखा। मैंने कहा यार यहाँ पे तो माता कह रहे हैं हम, और वहाँ पर पूज रहे हैं। ऐसी पूजा करने की क्या फ़ायदा कि जब गौ अष्टमी आई आपने जो जलाया दिया जलाया खाना। अरे हमारे भारत देश की एक प्रथा थी, पहली रोटी गाय के नाम, है ना, थी ना सबके घरों में जब हम छोटे थे। हमारे घर में आज भी है ना। हमारे घर में आज भी पहली सुनो, रोटी गाय की आती जब है। आप इंटरनेशनल, आपने भी ट्रैवल किया और आपने भी ट्रैवल किया, तो मैंने कहा यार ये बढ़िया है, एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट गाय रोड पर नहीं है तो कहीं फार्म में। अब वो लोग दूध ही पीते होंगे ना, वो भी तो दूध पीते होंगे, मिल्क आता होगा, फार्मिंग से आता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट पहले हम, मतलब एग्जाम्पल, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने एक दिन के लिए रचित, तो आप क्या चेंज करोगे? एक दिन के लिए एक दिन प्राइम के- मिनिस्टर बनना क्या है। एक डिसीजन क्या चेंज करोगे भारत में? एजुकेशन एजुकेशन। एजुकेशन। आप? पता नहीं। मैं तो सबसे पहले हमारी गौ माता को और हमारे एनिमल्स और पेट्स को एक शेल्टर या फार्म बना सकते हैं ना, उससे प्रोडक्शन ही होगा। आप एजुकेशन चेंज एक तो कर सकते हो। सफाई हो जाए बस अपने इंडिया में, वही नहीं, बहुत है। सफाई नहीं, एनिमल्स को प्रोडक्शन ही होगा ना भाई। अगर आधे तो ऐसे ही प्रोटेक्ट हो जाएंगे जब हाँ। सफाइयां हो जाएंगी। कूड़े में से तो खा के मरते हैं। सही बात है। इंसान उसमें कांच के टुकड़े फेंक दे रहा है। सही बात है, कूड़ा रोड पर नहीं होगा तो कूड़ा कैसे खाएगी? इंजेक्शन फेंक दिया, हॉस्पिटल के जो मलमूत्र निकल रहा है, इन्फेक्शन की चीजें सब जाके इन फेंक सब दी। का तोड़ है एजुकेशन। सही तो एजुकेशन, या सही बोला। इन सब का तोड़ इस प्रॉब्लम एजुकेशन का है। सोल्यूशन सिब्बू ने बताया कि कूड़ा रोड पर ना हो तो गाय क्या इन खाएगी? सब का कंबाइंड पैकेज एजुकेशन। आप लोगों को शिक्षित कर दो ना, वो ये सब करे ही ना। क्या बात। शिक्षित करने के बाद भी लोग करेंगे, मतलब हाँ आई हाँ, नो। फॉरेन में ना कूड़ा था ना गाय थी। अच्छा। हमारी इंडिया में गाय भी थी, कूड़ा भी देखो। था, एजुकेशन भी नहीं थी। देखो यहाँ पे अपने इंडिया में गाय को माता बोला जाता है, यहाँ पे गाय माता है, और वहाँ पे गाँव मीन्स काउ मीन्स काउ। हाँ तो वहाँ की काउ होंगी ना तो बहुत हेल्दी होंगी और अच्छी होंगी। यहाँ पे लड़कियों को देवी कहा जाता है, माता लक्ष्मी कहा जाता है। वहाँ पे लड़कियां गर्ल्स मीन्स गर्ल्स, और वहाँ की लड़कियां देखो, है ना, यहाँ की घुटती रहती हैं, और वहाँ की देखो कितनी ओपन रहती हैं, चिल बिल्कुल। तो वो होती है लाइफ। यहाँ देखो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहाँ तो कोई अभियान भी नहीं चलाया जाता, फिर भी कितना साफ है। यहाँ पे सारा नदी, डिफरेंस ही एजुकेशन का है। यहाँ पे नदियाँ देखो, नदियों को माता आप बोला बताओ जाता यार। है। हाँ बिल्कुल। नदियों को माँ बोला जाता है, गंगा जमुना और सरस्वती। कितनी गंदी है, और वहाँ के रिवर देख लो। देख लो। ये सारा डिफरेंस एजुकेशन का है। जब बच्चों को केमिकल कंपाउंड समझाए जाएंगे कि नदी में ये नहीं डालना, नदी से ये केमिकल कंपाउंड डालने से सही बोल खराब रहे हो। होता नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं, जिसमें वो तो नहा रहे वो भाई, नाला बन चुका एजुकेशन है। का क्या करे जब सिस्टम ही नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूँ, और चेंज द एजुकेशन। अगर हम ये भी कहें ना We कि should change the उनमें से system. Government should not just government. We also need to change the अभी system. देखो जैसे आपका ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो कुछ लोग इसमें ये भी कमेंट करेंगे, 2 कैमरे लगा के तीनों बैठ के खुद महान बन रहे हैं ऐसी ऐसी बातें करके, खुद उनमें से ये भी वही है। हाँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम उनमें से नहीं है, नहीं। क्योंकि हम गाड़ी में से कूड़ा बाहर नहीं फेंकते। हम गाड़ी में ही जगह बना लेते हैं। पूरे रास्ते हमने कुछ भी खाया, चिप्स खाया, पानी पी, बॉटल में पानी पिया, हम वो खिड़की से बाहर नहीं फेंकते, हम रखते हैं। हम गाड़ी साफ होती है तो डस्टबिन में डाल के फेंकते हैं। पर इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ एजुकेशन है। आपको ये चीज़ कभी सोचोगे ना डीपली, किसी भी चीज़ को ना आप किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर लेना, आप सोचोगे कि इसमें अगर एजुकेशन दी गई होती ना तो फ़र्क होता। 100% तो देखो हर जगह कहीं भी सही नहीं है। हम फॉरेन में भी देखें तो हमारे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होंगी, वहाँ पे कम होंगी, बट एजुकेशन का फ़र्क है Who's your सारा। favorite actor? पता नहीं यार, अभी तो अभी तो मैं मेरे बदलते रहते हैं। मेरे भी ना अभी मतलब एक टाइम मेरे तक बदलते रहते फेवरेट हैं। एक्टर में, हाँ, सलमान खान। हाँ, मुझसे पूछते तो मैं बता दी। मेरा अभी हाल फिलहाल में शाहिद कपूर। हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताओ, आपका कोई मेंटोर है या स्ट्रगल ही आपका मेंटोर था? महादेव। आपके? रचित। राधा रानी। थैंक यू। राधा रानी। ओए ओए थैंक यू, अच्छा लगा यार सुन लव के। स्टोरी। ओ हो। देख रहे हो, मेरे को थैंक्स टू मी expectation नहीं पॉडकास्ट थी। नहीं होता तो देखो इतनी अंदर की बात नहीं आती। चलो थैंक यू। वो ऐसा लगता है ना कि इतना एफर्ट करने के बाद जब तारीफ सुनने को अच्छा, मिलती ये है तो चलो बताओ। अच्छा लगता है। वाह, वाह, वाह। एक बात बताओ, जब आप लोगों का मोटिवेशन, जैसे यूट्यूबर हो आप लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस लेते हो, कंटेंट लिखते हो, बनाते हो, सब वीडियो पे व्यू आते हैं, किसी पे व्यू नहीं आते हैं, तो जब मोटिवेशन लो हो जाता है, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आप दोनों का क्या सीक्रेट होता है, फिर आप बाउंस बैक करते हो? मैं नींद। रचित। ओके।
अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अब अपना बाउंस बैक के लिए, मेरा बाउंस बैक तो श्रीजी से होता है, और अब प्यार का आगमन मेरी जिंदगी में। जैसे क्या होता है ना, बहुत डिमोटिवेशन देखो मिलती है, मैं जैसे व्यूज नहीं आते दो ना, तीन चीजें हैं, तो मैं बताता हूँ। मैं मेरा कुछ नहीं मन करता करने का कि मेरे को नहीं करना यार, मैं मतलब स्लो हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, मैं स्लो हो जाती हूँ, जो काम मैं फेज हो जाता एक दिन में कर सकती हूँ उसको मैं हफ्ते भर लगा दूंगी। पर यही है कि ये अगर अच्छे से बात कर लेता है, चीजों को समझा देता है, तो फिर हाँ माइंड फ्रेश हो जाता है कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है। तो फिर वही कि मोटिवेशन। गुड, आई टोल्ड यू, लकी यू। अच्छा चलो, एक और बात, और इम्पोर्टेंट बात, क्या एक यूट्यूबर को बॉलीवुड में ब्रेक मिल सकता है, आपको क्या लगता है? क्यों बिल्कुल, नहीं, अगर नेपोटिज्म ना हो तो। कितनों को मिला है। कितनों को मिला है? और ये वाली चीज किसको भी, मिला है? क्यों, बताओ, नाम बताओ। कितने सारे यूट्यूबर्स बॉलीवुड मूवी में नहीं आए हैं। बताओ ना। लाइक मोस्टली सेन ने भी करी है एक मूवी, है ना। हाँ मोस्टली सेन ने करी है, और रिक्शा वाली भी आई है शायद एक आधी मूवी उसको नहीं में। उसका नहीं पता। ऐसे काफी यूट्यूबर्स ने किया। मतलब यूट्यूब एक रास्ता बन सकता है बॉलीवुड जाने का, हाँ। एक स्टार्ट बीबी हो को सकता है। देख लो, सकता है। हॉटस्टार पे अपना बीबी ने शो कर दिया। उसने अपना खुद का करा है पर हाँ, हाँ, मतलब बॉलीवुड पर तक, बॉलीवुड तक तो नहीं है ना वो तो। नहीं। अभी उसने वो डाली थी पोस्ट जिसमें एनिमल मूवी में जो बड़ी वायरल हुई वहां तृप्ति से, डिमरी। तृप्ति, हाँ वो भी तो यूट्यूब पे काम करती थी, उसको मिला अच्छा? ब्रेक, उसको मिला ना। तो तृप्ति पहले यूट्यूब करती थी, YouTube- फिर उसको एनिमल में ब्रेक मिला। हाँ हाँ और पता है यूट्यूबर्स मतलब काफी ज्यादा टैलेंटेड मिले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीख रखी और कर रखी होती हैं टेक्निकली, टेक्निकली भी, क्योंकि और सेट वैसे पर जो भी। सीखा जाता है, मेहनत करके जो सीखा वो जाता है, वो already- आपको स्कूल में नहीं सीख सकते। हाँ, हम इतना शूट कर चुके हैं, हमें फ्रेम की ये सब की इतनी नॉलेज हो चुकी है, बहुत तगड़ी आप लोगों को, तो आई है ना। एग्री, आई तो एग्री। वो उसके लिए एक फ्रेश एक्टर को सीखने में कई शूट्स लग जाएंगे। राइट। अंशी, अब तुम ये बताओ कि लाइक इतने टाइम से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इतने टाइम से हमें एक दूसरे को जानते हुए हो गया, कभी कभार हम रेगुलर पोस्ट नहीं करते, बट तुम कैसे रेगुलर पोस्ट करती हो? ना ना तुम रेगुलरिटी को स्टोरीज वगैरह पे डालना छोड़ती, ना पोस्ट पे, तो मतलब कैसे मेंटेन कर रखा है पता है सब? आपको ये कब से चल रहा है? ये चल रहा है 2012 से, मतलब फोटोज तो और भी पहले से चल रही है, मतलब आई गेस 2009 से, जितना मुझे याद है। फेसबुक से शुरू किया था मैंने, 8th में थी, 2008, मतलब तब की बात होगी, 8-9 की, मुझे अच्छे से याद नहीं है, ये तब से है।